को, पूजे थे पाषाणों को, कुत्तों से भी बदतर समझा जाता था इंसानों को, जाता था इंसानों को। मूर्खता और जहालत की आके दीवार गिराई रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। अनेकों ही अंड बंड पाखंड जो यहाँ पर जारी थे, जो यहाँ पर जारी थे, फंसे हुए धुरतों के चक्कर में भारत के नर नारी थे, भारत के नर नारी थे। धुरतों के चक्कर से आकर हमें ऋषि ने बचाया रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। पोपों का गढ़ तोड़ा, पोल खोली थी पुरानों की, खोली थी पुरानों की। पोपों का गढ़ तोड़ा, पोल खोली थी पुरानों की, खोली थी पुरानों की। धजियां उड़ाई बाइबल और इंजिल और कुरान की, इंजिल और कुरान की। डर कर भागे मियाँ भागे यहूदी ईसाई रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। विरोधी था संसार तमाम, जूझा ऋषि अकेला था, जूझा ऋषि अकेला था। बाधाएं जो तन पर आई मर्दानगी से झेला था, मर्दानगी से झेला था। वीरेंद्र ऋषि ने आकर के हम सबको था जगाया रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। यहाँ हमारी दया बहन जी ने आकर के धूम मचा दी है। बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार से आपका सहयोग मिलता रहे। मैं निवेदन करूंगा पंडित नागेश्वर शर्मा जी से कि आप आवे और हम सभी के बीच में सम्मानित नागेश्वर जी जो बहुत ही पुरुषार्थ का कार्य बम्बई जैसे महानगर में कर रहे हैं, गुरुकुल गौशाला आपके द्वारा जो अनुभव से चलाई जा रही है। तभी जब तक नागेश जी आ रहे हैं, ईश्वर देवी जी दिखाई दे रही है। आ जाइए ईश्वर देवी जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। मैं एक बात कह रही हूँ कि मेरे पास आपने मुझे ग्रुप में नहीं डाल रखा क्या? ये 4 महीने पुराना एक कॉन्टेक्ट है, मैं उससे करती हूँ। वैसे सूचना नहीं आती कोई भी मेरे पास। आएगी सूचना, आइए आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट किया करें, है ना। ये ना पुरानी वाली कोई 4 महीने पुरानी है, मैं तो वही बस काम चला रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट किया करें ना जी। अच्छा हाँ ठीक है। बोलिए। एक ईश्वर भक्ति का भजन। हाँ। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, तुम ही पालन हार हो। एक तुम दाता दयालु, तुम ही पालन हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं।
भेष दो राजा का मुझको, या गले का हार हो। भरी रहे धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को, भरे रहे धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को, देख के तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। देख के तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम बचा दो नाव मेरी, तुम ही खेमनहार हो। तुम बचा दो नाव मेरी, तुम ही खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, तुम ही पालन हार हो। एक तुम दाता दयालु, तुम ही पालन हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, और प्राणाधार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आइए और हमारे पंडित नागेश्वर शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती है। ओम त्वं ही न पिता वसु त्वं माता सत्कृतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहि। समस्त महान भावों के लिए सादर नमस्ते। और आज का विषय हमारे बीच में लेकर के हमारे पंडित श्री नागेश्वर शर्मा जी, जैसा कि पूर्व से आप लोगों को सूचित है, 23 तारीख को महाभारत एक युद्ध, कुछ भीतर कुछ बाहर, इस पर पिछले समय में चर्चा भी हो चुकी थी कि युद्ध हमारे भीतर भी होता है, यही महाभारत का। उस विषय को लेकर के हमारे बीच में सम्माननीय पंडित श्री नागेश्वर शर्मा जी, स्वागत करते हुए हम आपको आह्वान करते हैं आप आए और आज के इस विषय को हम लोगों के बीच में रखें। सम्माननीय पंडित श्री नागेश्वर शर्मा जी। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? आवाज आ रही है आपकी जी। ठीक। आइए सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और मन को सावधान करते हुए आज की इस चर्चा पर सभी लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, आदरणीय वानप्रस्थी जी, भाई श्री लखनलाल आर्य जी, समस्त उपस्थित विद्वजन, सुधी श्रोताओं, प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो विषय है महाभारत एक युद्ध, कुछ भीतर कुछ बाहर। हम लोगों ने श्री कृष्ण के जीवन के संबंध में चर्चा करते हुए थोड़ी सी चर्चा महाभारत के युद्ध के संबंध में भी की थी। वास्तव में यह युद्ध कुरु राजकुमारों के बीच में, जिनमें से धृतराष्ट्र के स्वपुत्र और महाराज पांडु के 5 पुत्र 2 पक्षों में थे, और उनके साथ में अनेक सहयोगी विभिन्न देशों के राजा राजकुमार मुख्य नायकों के रूप में दुर्योधन की सेना में महात्मा भीष्म, आचार्य द्रोण, आचार्य कृप, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण आदि लोग थे। इसी प्रकार से पांडवों के पक्ष में महाराज द्रुपद, धृष्टद्युम्न, योगेश्वर श्री कृष्ण और शिखंडी आदि योद्धा थे। और ये जो युद्ध हुआ, इसका स्थान जो था उसका नाम था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ये जो युद्ध का स्थान तैयार किया गया, तो लड़ने के लिए 5 योजन स्थान छोड़ा गया, और युद्ध स्थल के पश्चिम भाग में पांडवों का डेरा था और पूर्व भाग में कौरवों का डेरा था। और महाभारतकार के अनुसार दोनों ही डेरे समस्त संसाधनों से युक्त थे। मतलब यहां तक लिखा गया कि जैसे दुर्योधन ने तो मानो दूसरा हस्तिनापुर ही कुरुक्षेत्र में बसा दिया था। सारे योद्धाओं के लिए सुख सुविधाओं से युक्त शिविर वहां पर बनाए गए थे, और ऐसा ही कुछ पांडवों की ओर भी था। तो आप सबने महाभारत के युद्ध से संबंधित कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे अक्षौहिणी सेनाएं। इतनी अक्षौहिणी सेना इनके पास थी, इतनी अक्षौहिणी सेना इनके पास थी। तो महाभारत में कुल 18 अक्षौहिणी सेनाओं का इस्तेमाल हुआ था, जिनमें 11 अक्षौहिणी सेनाएं कौरवों के दल में थीं और 7 अक्षौहिणी
पांडवों के दल में थी। और इस अक्षौहिणी की भी संख्या अन्यान्य जो प्रकार थे उनके अनुसार अलग अलग होती थी। जैसे एक प्रकार की अक्षौहिणी सेना थी जिसमें एक रथ, 10 हाथी, 100 घोड़े और 1000 योद्धा होते थे। और दूसरे प्रकार की एक अक्षौहिणी थी जिसमें एक रथ के साथ 50 हाथी, 5000 घुड़सवार और 35,000 पैदल होते थे। इसके अलावा एक और बृहद प्रकार था जिसमें 105 हाथी, उतने ही रथ और इस प्रकार से बड़ी संख्या में उसमें योद्धाओं को जोड़ा जाता था। तो इस प्रकार से अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार की, जैसा रथी महारथी साथ में होता था, उसके अनुसार जैसे आज की सेनाओं में बटालियन होती हैं, उसी प्रकार से उनका निर्माण किया गया था। और इसी को बहुत सारे अन्य नामों से भी स्थान स्थान पर पुकारा गया। इसको पृतना भी कहा, इसको ध्वजनी भी कहा गया है, चमू भी कहा गया है और सेना के नाम से भी कई स्थानों पर पुकारा गया। तो जब महाभारत में ये युद्ध का समय था तो सेनाओं का डिवीजन अक्षौहिणी के रूप में किया गया था। और इसमें दूसरा शब्द आपने अक्सर सुना होगा जिसको हम व्यूह कहते हैं। तो आपने व्यूह के नाम से जो सबसे प्रसिद्ध है, जहां अभिमन्यु का इन लोगों ने मिलकर के वध किया, वीरगति को अभिमन्यु प्राप्त हुआ, उसे चक्रव्यूह कहते हैं। लेकिन चक्रव्यूह के अलावा अनेक प्रकार के व्यूहों का प्रयोग महाभारत के युद्ध में हुआ था, जिसमें सर्वतोमुख, वज्र या सूचीमुख, महाव्यूह, क्रौंच, गरुड़, अर्धचंद्र, मकर, श्येन, मंडल, श्रृंगाटक, सर्वतोभद्र, चक्र, सचक्र और शकट, इस प्रकार से इतने व्यूह थे जो अलग अलग महारथियों के द्वारा महाभारत में प्रयोग किए गए। हर महारथी की अपनी एक युद्ध शैली, एक योजना होती थी जिसके द्वारा वो अपनी सेना को तैयार करता था दूसरे महारथी के साथ में युद्ध करने के लिए। और इन व्यूहों में अनेक भाग होते थे, तुंड, मुख, नेत्र, पक्ष या पार्श्व। जैसे जो शेन अर्थात हाथी वाला जो व्यूह है, तो उसका एक मुख्य प्रमुख भाग जो होता था वो क्या होता था? शुंड। हाथी की सूंड उसका बहुत बड़ा हथियार है। सूंड का प्रयोग हाथी केवल मात्र सांस लेने के लिए नहीं करता, वजन उठाने के लिए, पानी पीने के लिए और लड़ने के लिए भी सूंड का प्रयोग करता है। भोजन को तोड़ने के लिए ऊंचे स्थानों से भी उसका प्रयोग करता है। इसी प्रकार से जैसे सूंड हाथी का एक बहुत बड़ा अस्त्र है, इसी प्रकार से जो हाथी के आकार का व्यूह होता था उसमें शुंड जो था वो मुख्य भाग होता था। इसी प्रकार से जो गरुड़ का, तो गरुड़ के पंख जो हैं वो उसका सबसे मजबूत भाग है, क्योंकि पंखों के कारण ही उसकी उड़ान है। तो पंखों पर विशेष बल देते हुए इस प्रकार के व्यूह की रचना की जाती थी। इसी प्रकार क्रौंच है। तो इन सब प्रकार के व्यूहों में उनके नेत्र, उनके पंख, उनकी सूंड, उनके पंजे, ऐसे जो उनके विशेष अंग हैं, उन विशेषांगों के कोड वर्ड होते थे और वो भाग जो था वो मुख्य भाग उस व्यूह का होता था। तो हर राजा, हर रथी अपने अपने प्रकार के विशेष व्यूहों की रचना करता था। और व्यूह की रचना क्यों की जाती थी ये भी समझें। व्यूह की रचना इसलिए की जाती थी
कि अगर सामने आमने सामान्य प्रकार से युद्ध होगा तो वहां पर केवल मात्र आप बल प्रयोग कर सकते हैं। तो जिसके पास ज्यादा बल होगा वो उस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन युद्ध एक और जहां बाहर लड़े जाते हैं, वहीं पे युद्ध की सारी योजना जो होती है वो मन मस्तिष्क के अंदर चलती है। और इसलिए उस नीतिगत युद्ध को लड़ने के लिए आवश्यक है, छोटी सेना के द्वारा बड़ी सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आप कुछ इस प्रकार से अपनी युद्ध व्यूह रचना करें कि जिससे सामने वाला व्यक्ति जब तक आपके व्यूह रचना को समझ पाए तब तक आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करें। तो इन विशेष उद्देश्यों के साथ में हर महारथी अपनी अपनी व्यूह रचना बनाता था और उस व्यूह रचना के द्वारा वो युद्ध करता था। महाभारत का युद्ध हालांकि उस समय तक अधर्म बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध में कुछ नियमों का पालन किया जाता था। और नियम क्या निश्चित थे कि युद्ध काल की समाप्ति पर आपस में प्रीति हो जाया करेगी, अर्थात जब तक युद्ध चल रहा है मैदान में तब तक तो सब एक दूसरे के शत्रु हैं, भरपूर प्रहार एक दूसरे के ऊपर करेंगे। लेकिन जिस समय में युद्ध का शंख बज गया और समाप्ति की घोषणा हो गई, उसके बाद में सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, फिर किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा, न किसी से कोई वैर मानेगा और छल नहीं किया जाएगा। ये इसके अंदर एक नियम बनाया गया था। वाणी से युद्ध करने वालों से वाणी से ही युद्ध होगा, अर्थात कि जो एक दूसरे से वाणी से युद्ध कैसे होता है? वाणी के युद्ध से एक दूसरे के मनोबल को परास्त किया जाता है और जो वाणी से युद्ध करने वाले लोग हैं उनका उत्तर भी कैसे दिया जाएगा? वाणी से ही दिया जाएगा। और जो लड़ाई से बाहर हैं उनका वध नहीं किया जाएगा, उनको नहीं छेड़ा जाएगा। रथी रथी से लड़ेगा, हाथी वाला व्यक्ति हाथी चढ़े व्यक्ति से लड़ेगा, घुड़सवार घुड़सवार से लड़ेगा और पैदल जो चलने वाला सिपाही है वो पैदल वाले से लड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति पैदल खड़ा लड़ रहा है और पीछे से घोड़े पे बैठ करके आया और उसने उसका गला काट दिया या उसके तलवार मार दी, भाला मार दिया। तो ये कुछ नियम बनाए गए थे। व्याकुल तथा जिससे विश्वास दिलाया गया हो उसके ऊपर प्रहार नहीं किया जाएगा। अब कोई व्यक्ति बहुत किसी कारण से व्याकुल हो गया तो उसके ऊपर प्रहार नहीं होगा और किसी के साथ लड़ रहे लड़ाई से विमुख शस्त्र रहित तथा कवचहीन व्यक्ति का वध नहीं किया जाएगा। किसी और से जो लड़ रहा है उसको दूसरा व्यक्ति आकर के नहीं मारेगा। सूतों धुरी पर खड़े हुए शस्त्र निर्माताओं, भेरी तथा शंख बजाने वालों पर प्रहार नहीं किया जाएगा। तो जो सूत हैं अर्थात जो रथ को हाँकने वाले लोग हैं उनके ऊपर, जो शस्त्र निर्माता हैं अर्थात शस्त्रों को बनाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर, और जो धुरी पर खड़े हुए हैं उन लोगों के ऊपर, और जो शंख आदि बजाने वाले अर्थात युद्ध की सूचनाओं को देने वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं किया जाएगा। ये महाभारत के युद्ध के आरंभ होने से पहले नियम निर्धारित किए गए थे, लेकिन इन नियमों का उल्लंघन हुआ। आप सबको मालूम है कि इसकी शुरुआत किसने की? कौरवों ने। जब अभिमन्यु वीरता से लड़ता जा रहा था और जब वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था, तब उसको रोकने के लिए बहुत सारे नियमों को एक साथ तोड़ा गया। कई सारे महारथियों ने मिलकर के उसको मारा। वो अंत तक लड़ता रहा, वीर गति को उसने प्राप्त किया, लेकिन उस समय अनेक नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। और जब कुरुदल से ये हुआ तब फिर पांडव भी पीछे नहीं रहे और अनेक प्रकार से, जैसे द्रोणाचार्य का वध वो नियम के अधीन नहीं था, क्योंकि मैंने भी आपको बतलाया कि कोई व्यक्ति जो व्याकुल है उस पर प्रहार नहीं किया जाना था। द्रोणाचार्य अपने पुत्र की हत्या का समाचार सुनकर के व्याकुल थे, शस्त्र छोड़ करके बैठ गए थे। उस समय में धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया।
तो ये जो हुआ वो नियम विरुद्ध था। इसी प्रकार से सोते हुए पांडु कुमारों और धृष्टद्युम्न आदि की जो हत्या की गई वो भी क्या था, अधर्म था, क्योंकि सोते हुओं पर प्रहार नहीं किया जाएगा, ये नियम बनाया गया था। किसी भी शंख के बज जाने के बाद में, युद्ध समाप्ति की घोषणा हो जाने के बाद में युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, ये नियम बनाया गया था। लेकिन फिर भी ये अन्याय हुआ। कर्ण का जो वध किया गया वो भी नियम के उल्लंघन के द्वारा ही हुआ। जयद्रथ का जो वध हुआ वो भी नियम का उल्लंघन था। दुर्योधन का जो वध हुआ वो भी नियम का उल्लंघन था। तो फिर जब एक तरफ से नियमों का उल्लंघन हुआ तो दूसरी तरफ से भी उसकी प्रतिक्रिया हुई, और शठे शाठ्यम समाचरित की नीति के तहत फिर इस युद्ध को पूरी तरह से शत्रुता के दृष्टिकोण से ही लड़ा गया। नियम बनाए गए थे लेकिन नियमों का पालन नहीं हुआ। इसी प्रकार से व्यूह रचना के जो नियम थे उन नियमों को भी व्यूह में बनाने में प्रयोग किया गया, लेकिन आगे चल के जब ये नियम टूटे तो फिर वो दोनों तरफ से तोड़े गए। एक और नियम था कि एक संकुल युद्ध होगा और दूसरा द्वंद्व युद्ध होगा। संकुल युद्ध वो युद्ध था जिसमें सेनाएं लड़ेंगी, और द्वंद्व युद्ध वो था जिसमें एक से दूसरा व्यक्ति आमने सामने लड़ेगा। तो द्वंद्व युद्ध में दो व्यक्ति ही लड़ने वाले थे, उसमें तीसरा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, और जो सेनाओं वाले थे वो सेनाओं के द्वारा लड़े जाने। लेकिन इसमें भी देखा गया, आप सबको पता है कि जिस समय भीष्म को मारा जाना था उस समय में शिखंडी उनके सामने खड़ा हुआ लड़ने के लिए, लेकिन जो बाण छोड़े गए वो सब अर्जुन के द्वारा छोड़े गए। और जब तक भीष्म अपने धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते थे तब तक तो अर्जुन उनका धनुष अपने बाण के माध्यम से काट देता था, तो वो प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाते थे, और इधर शिखंडी जो था वो अपने तीरों से उनके ऊपर प्रहार करता रहता था। तो दो लोगों ने मिलकर, द्वंद्व युद्ध था लेकिन उसके बावजूद भी उधर से दो लोगों ने, अर्जुन ने पीछे छुप करके और शिखंडी ने सामने आकर के युद्ध लड़ा। इसके संबंध में एक बात प्रचलित है कि शिखंडी को इसलिए सामने किया गया था क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा थी, ऐसा। ये केवल किंवदंती है, इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। शिखंडी एक महावीर था, बहुत बड़ा योद्धा था, महारथी था। महाभारत में उसकी गिनती महारथियों में की गई है, और महारथी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता। जैसे आज की फौज के हिसाब से अगर हम समझें तो जनरल जो होता है, जनरल रैंक का आदमी, उसको महारथी कहा जाता है। तो वो उसी रैंक का योद्धा था। लेकिन चूंकि भीष्म जो थे वो तो अति महाबली थे, और उनको इतना कमांड था धनुर्विद्या पर कि उनको केवल अर्जुन जैसा महारथी ही हरा सकता था, और इसलिए ये प्रयास किया गया कि उनको उलझा करके और अर्जुन पीछे से उनके ऊपर प्रहार करेगा। तो ये भी युद्ध के नियमों के विरुद्ध ही हुआ था, और इसमें नियम को तोड़ा गया। लेकिन एक बार जब युद्ध में नियम टूटने लगते हैं तो फिर दोनों पक्षों से ऐसा होता है, और इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। अस्तु, युद्ध में लाखों लोगों ने भाग लिया, और लगभग पूरे विश्व के योद्धा इस युद्ध में शामिल हुए। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया, क्योंकि युधिष्ठिर के साथ भी श्री कृष्ण के होने के कारण से पूरे जो राज्य थे उनकी एक सम्मति थी, और दुर्योधन चूंकि उस समय हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए हस्तिनापुर के साथ जितने भी राज अधीन थे वो सब उनके साथ में लड़ ही रहे थे अपने कर्तव्य पालन के लिए। तो विश्व भर के योद्धाओं ने इसमें भाग लिया। इसमें रथ, हाथी, घोड़े और पैदल, इस प्रकार की सेनाओं के भाग थे। रथ 2 पहिए वाले और 4 घोड़े वाले हुआ करते थे, और इसी प्रकार से युद्ध की रचना में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था।
श्री कृष्ण और शल्य ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध सारथी इस युद्ध में दो रहे, और इसके अतिरिक्त भी बहुत ही कौशल्यपूर्ण सारथियों का इसमें प्रयोग किया गया था। अब आगे एक बहुत बड़ी इच्छा सबके मन में रहती है कि आखिर इस युद्ध में जिन अस्त्रों का, शस्त्रों का प्रयोग किया गया था वो कैसे थे। तो उसके विषय में भी मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपका, क्योंकि हमें ये जानना आवश्यक है। तो इसमें आप समझिए युद्ध के शस्त्र क्या थे। क्षेपणी अर्थात ऐसा यंत्र होता था क्षेपणी की जिसमें पत्थर रख के फेंके जाते थे। तो एक तरह से समझ लीजिए स्प्रिंग से जुड़ा हुआ यंत्र था ये, और जब इसमें बड़े बड़े पत्थरों को रख करके फेंका जाता था तो दूर जा करके वो सेना पर प्रहार करते थे। गदा, गदा आपको पता ही है कि एक तरफ से पकड़ने के लिए और दूसरी तरफ एक गोलाकार बड़ा भारी यंत्र होता था, जिसको ये शस्त्र होता था जिसको लेकर के और प्रहार किया जाता था। शक्ति, शक्ति क्या है, ये भी गदा के जैसा ही लगभग एक हथियार होता था, जो एक तरफ से चौड़ा और एक तरफ से पतला होता था और लगभग 4 हाथ लंबा होता था। इससे भी प्रहार किया जाता था। प्रास, 2 हत्थों वाला ठोस लोहे का या अंदर से लकड़ी का और ऊपर लोहे का मड़ा हुआ 24 अंगुल का यह हथियार होता था भरपूर प्रहार करने के लिए। असी एक पतली लंबी तलवार होती थी। रिष्टि जो थी वो दुधारी तलवार जिसमें दोनों तरफ धार होती थी, ऐसी तलवार होती थी। फिर एक तोमर होता था जो 4.5 या 5 हाथ का होता था, तीर की तरह तेज नोक वाला हथियार और लोहे का बना होता था। परिघ, ये डंडा जिसकी शाम लोहे की हो और जो लोहे से मड़ा हुआ हो, ऐसा डंडा होता था ये। हिंदी पाल, बड़े फूल वाला कुत होता था, बरछा होता था। मूशल, मूशल जो होता था वो कांटेदार एक शूल जैसा, शूल वाला जो है वो मूशल आप समझते हैं, घरों में जो कूटने के लिए होता है, इसी आकार का बड़ा एक करनी कांटेदार तीर होता था। नालीक, एक छोटे आकार का तीर होता था और इसकी नोक के साथ में 2 कांटे लगे होते, तो अगर शरीर के अंदर घुस जाए तो फिर निकालना इसको बड़ा मुश्किल, बहुत पीड़ादायक होता था, क्योंकि अंदर जाकर के खुल जाता था और उल्टे कांटे लगे होने की वजह से बहुत पीड़ादायक होता था। फिर इसी तरह नाराज, ये लोहे का एक तीर होता था। और शर, सरकंडे का तीर। क्षुरप्र, चपटे मुंह का तीर। शिलीमुख, ये एक सामान्य तीर। फिर चक्र, अब चक्र भी कई प्रकार के थे, उनमें से जो प्रसिद्ध चक्र था वो था सुदर्शन, और जो श्री कृष्ण का था। तो इस चक्र के चलाने वाले लोग बहुत थे उस समय भी, लेकिन जो सबसे ज्यादा बढ़िया इसका प्रयोग करने वाले थे वो श्री कृष्ण थे। ऐसा भी सुनने में आता है कि प्रद्युम्न को भी चक्र चलाना आता था, लेकिन महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ही केवल मात्र एक ऐसे योद्धा थे जो इसके एक्सपर्ट थे। बाकी लोग चलाना जानते तो थे लेकिन बहुत एक्सपर्ट नहीं थे। पट्टिश, लोहे के डंडे का तेज धार वाला वर्ची होता था ये, इसमें आगे बर्छी लगी होती थी और पीछे लोहे का डंडा होता था। फिर कारमुक, ये ताल की लकड़ी का धनुष होता था। खड्ग, तलवार, गेंडे के सींग का हत्था होता था इसका। चाप, एक बांस की कमान होती थी, एक स्थान पर इसका पृष्ठ सोने का होता था। शतग्नि, शतग्नि क्या है कि प्राकार पर धरा एक स्तंभ जिसमें सब ओर से लंबे मोटे कील लगे रहते थे और इसके सिरों पर पहिए लगे होते थे। कीलों से आच्छादित 4 ताल लंबा पत्थर और एक प्रकार से इसको फेंकने का जो हथियार होता था वो था। परश्वध, ये फरसा होता था। मुदगर, मुदगर आजकल भी हम लोग व्यायाम के लिए प्रयोग करते हैं, जिसमें एक और थोड़ा पतला पकड़ने का स्थान होता है और सामने बहुत मोटा मजबूत मारने के लिए होता है। कंपन, एक फेंकने का हथियार था। वत्सदंत, ये भी एक प्रकार का तीर होता था। भुषुंडी, ये भी फेंकने का हथियार था और एक प्रकार की बंदूक भी कह सकते हैं इसको। अश्नि, वज्र, ये भी फेंकने का हथियार था।
इसे अष्टचक्र युक्त कहा जाता है। तो घटोत्कच ने जो कर्ण के ऊपर छोड़ा था वो ये अश्नि था, और लगुड़ एक मोटा लठ होता था गदा के जैसा ही, निस्त्रिंश टेढ़े फल की तलवार, शूल तेज नोक वाला भाला, छुर अर्थात छुरा, विशिख ये भी एक प्रकार का तीर था, कुंत 5, 6 या 7 हाथ की कांटेदार बर्छी होती थी, हल अर्धचंद्राकार फेंकने का हथियार था, अंजलिक अर्जुन का ये एक विशेष बाण था, विपाट लंबा तीर, वज्र अग्नि, पाषाण जो पत्थर की गोलियां गोले बना लिए जाते थे वो एक फेंके जाते थे, और स्थूण जैसे स्तंभ कहते थे। तो ये इतने हथियार शस्त्र जो थे वो प्रयोग किए गए महाभारत के युद्ध में। और इसके अलावा महारथियों के पास में कुछ अस्त्र भी होते थे। अब कौन कौन से मुक्त, तो सबसे प्रभावकारी सबसे जबरदस्त जो अस्त्र था जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। इसमें धनुष पर ही मंत्र शक्ति का प्रयोग किया जाता था, और इससे असंख्य तीर एक साथ छूटते थे और शत्रु को नष्ट कर देते थे। योद्धा कई तीर एक साथ यूं भी चला सकता था, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र था इसमें से अनेक अनेक तीर निकलते थे। यहाँ भीम के विषय में बतलाया गया है कि भीम के पास में ये विद्या थी कि भीम 7 तीर एक साथ धनुष से छोड़ सकते थे। इतना उनको धनुर्विद्या पर अभ्यास था। गदाधारी तो थे ही थे, लेकिन धनुष विद्या पर भी ऐसा नहीं कि उनको सामान्य अधिकार था, विशेषाधिकार प्राप्त था। और भीम एक साथ 7 तीर, आप लोगों ने एक फिल्म अभी आई थी थोड़े दिन पहले देखी होगी, बाहुबली, उस फिल्म में ये दिखाने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से जो नायक है वो एक साथ 3 तीर को छोड़ता है। तो आप सोचिए 3 तीरों को छोड़ने वाला इतना प्रभावकारी है, तो भीम जिस समय 7 तीर छोड़ते होंगे वो कितना प्रभावकारी होगा। और जिस समय ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों को छोड़ा जाता होगा, इसमें अनेकानेक तीर निकलते होंगे, वो कितना प्रभावशाली होगा। तो ऐसे विभिन्न अस्त्र थे। एक ऐन्द्रास्त्र था जो अलम्बुश राक्षस की मां सात्विकी ने इस अस्त्र द्वारा भस्माया था। इसमें विशेष शक्ति थी सौरास्त्र। अलम्बुश ने अपनी माया से अंधेरा कर दिया। सौरास्त्र क्या होता था कि सूर्य को ढक देता था, तो अंधेरा हो जाता था। त्वाष्ट्रास्त्र, इसके अलावा आग्नेयास्त्र, नागास्त्र, सौपर्णास्त्र, नारायणास्त्र, ये और ब्रह्मशिरा, ये बहुत विशेष अस्त्र थे जो केवल मात्र महारथियों के पास में ही होते थे। और ये ब्रह्मशिरा जो था वो युद्ध के समाप्त होने पर अश्वत्थामा ने एक सींग पर मंत्र शक्ति का प्रयोग करके अस्त्र चलाया। अर्जुन ने भी इसके उत्तर में अस्त्र चला दिया, और व्यास के कहने से अर्जुन ने अपना अस्त्र लौटा लिया, परंतु अश्वत्थामा में लौटाने की शक्ति नहीं थी और उसका अस्त्र उस समय रुक गया। परंतु आगे चलकर यह हुआ कि उत्तरा के पेट में जो पुत्र हुआ वो मरा हुआ पैदा हुआ, क्योंकि इस अस्त्र को वो वापस नहीं ले सका। तो ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के अस्त्र थे जो कि जैसे आजकल हम कहते हैं गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल की विशेषता क्या होती है कि उसको जिस उद्देश्य से छोड़ा जाता है, जिस स्थान पर गाइड करके छोड़ा जाता है, वो वहीं पर उसी जाकर के लोकेशन पर, यहाँ तक कि इतनी ज्यादा उसकी जो एक्यूरेसी है वो है कि 8 मीटर के एक्यूरेसी एरिया के अंदर जाकर वो प्रहार करती है। इसी प्रकार के ये अस्त्र थे जो गाइडेड थे, और जहां इनको प्रहार करना होता था ये वहीं पर जाकर के उसी व्यक्ति विशेष पर या उसी स्थान विशेष पर जाकर के प्रहार किया करते थे। तो ये जो महाभारत का विशेष युद्ध था ये 18 दिन तक चला, और लाखों योद्धा, सैनिक, रथी, महारथी, विद्वान इस युद्ध में मारे गए। और ये खुले मैदान में जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई को देखने के लिए भी हजारों लाखों लोग उपस्थित होते थे जो इस युद्ध को देखा करते थे। बड़ा भारी भीषण इसमें हानियां हुई, बड़ा भारी भीषण इसमें नुकसान हुआ।
और इस युद्ध का जो परिणाम था वो आप सबको पता है क्या हुआ, कि पूरा का पूरा जो कुरु वंश था वो समाप्त हो गया। युद्ध के अंतिम दिन तक ये लगता था कि कौरवों के पक्ष के लगभग सभी लोग मारे गए, केवल अश्वत्थामा बचा है, लेकिन पांडवों का पक्ष जो है काफी कुछ सुरक्षित था। लेकिन उस अंतिम दिन जब दुर्योधन वहां लहूलुहान पड़ा था और जिस समय अश्वत्थामा उससे मिलने के लिए गया, तो उस अपने मित्र को देख करके अश्वत्थामा के मन में अपने पिता के प्रतिशोध की अग्नि तो थी ही, दुर्योधन को देख करके और अधिक वो भड़क उठी और उसने फिर ये प्रतिज्ञा की कि आज मैं भले ही छल से लेकिन पांडवों को भी समाप्त कर दूंगा। और वो इसी उद्देश्य से पांडवों के शिविर में रात्रि में चला गया अपनी बची कुची सेना को लेकर के। पांडव तो उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन युधिष्ठिर के जो 5 पुत्र सोए हुए थे, उन 5 पुत्रों को, धृष्टद्युम्न को और अन्य जो रथी महारथी वहां सो रहे थे, उन सबको उन्होंने रात ही रात में मार डाला। और उसके बाद केवल मात्र 5 पांडव और श्री कृष्ण ये बचे, बाकी सब इस पक्ष से भी मारे गए। तो इतना भीषण, इतना भयानक ये युद्ध हुआ, किस बात के पीछे हुआ? अहंकार के पीछे हुआ। थोड़े से अहंकार के पीछे ये इतना भयानक परिदृश्य तैयार हुआ कि जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए। अब हम आज के विषय पर चर्चा करते हैं कि क्या महाभारत का युद्ध केवल द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के बीच ही हुआ था, या ये युद्ध आज भी जारी है? इस बात पर हमको विचार करना हो। कौरव और पांडवों के बीच में जिस कारण को लेकर के ये युद्ध हुआ, आज भी उसी कारण को लेकर के छोटी छोटी संपत्तियां, छोटे छोटे अधिकार, छोटे छोटे अहंकार, एक दूसरे से जुड़े हुए स्वार्थ, इन सब को लेकर के क्या आज भी इसी प्रकार के युद्ध घर घर में नहीं चल रहे? ये सब आज भी चल रहे हैं। दिव्य दृष्टि के विषय में युद्धवीर जी पूछ रहे हैं। जी हाँ, दिव्य दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि वही होती है जैसे आज हम एक स्थान पे कैमरा रख करके आप लोग मुझे जो देख रहे हैं वो भी दिव्य दृष्टि से ही देख रहे हैं, ये सामान्य दृष्टि से नहीं देख रहे, ये दिव्य दृष्टि है। क्योंकि आपकी दृष्टि तो आपके कमरे तक है, लेकिन अभी मैं आपके कमरे में न होते हुए मुंबई से आपके बीच में उपस्थित हूँ, इसी का नाम दिव्य दृष्टि है। इसी प्रकार की दिव्य दृष्टि उस समय में भी उपलब्ध थी। और ऐसे ही जैसे आज हम अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मैच को घर पे बैठ के टेलीकास्ट देख लेते हैं, इसी प्रकार की दिव्य दृष्टि थी उस समय में। दिव्य दृष्टि इस रूप में भी थी कि हम अगर योग दर्शन पढ़े हों तो वहां पर जो विभूतिपाद है, वहां पर अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियों की चर्चा की गई है, सिद्धियों की चर्चा की गई है। तो उसे हम शरीर में भी प्राप्त कर सकते हैं और शरीर के बाहर यंत्रों के द्वारा भी उपयोग में ला सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार की दृष्टियां उपलब्ध होती हैं। महाभारत के समय में भी विज्ञान अपने चरम पर था। व्यास जैसे ऋषि, द्रोणाचार्य जैसे महान वैज्ञानिक, कृपाचार्य जैसे वैज्ञानिक वहां पर उपलब्ध थे। उस समय में परशुराम जैसे वैज्ञानिक उपलब्ध थे। शल्य जैसे महान योद्धा और आयुर्वेदाचार्य उस समय में उपलब्ध थे। तो ये सब जो लोग थे वो बड़े बड़े वैज्ञानिक और विद्वान लोग थे, सामान्य लोग नहीं थे। और इसीलिए लिखा गया कि महाभारत में जो भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की जो मनीषा थी उस समय की, वो सब समाप्त हो गई। अर्थात सारे विद्वान, सारे महाराजे, सारे बड़े बड़े महारथी, युद्ध विद्या के जानकार, वो सब लोग उस समय में मारे गए। आप सबको याद होगा कि जिस समय गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये पांडु और कुरु कुमार गए हुए थे, तो वो सारे के सारे कुमारों को द्रोणाचार्य ने एक जैसी विद्या नहीं दी थी।
हर विद्या उस योग्य व्यक्ति को दी गई थी जो उसका अधिकारी था। जैसे युधिष्ठिर जो थे वो भाला चलाने में उनकी बहुत बड़ी रुचि थी, तो भाला चलाने की जो विद्या थी, विशेष विद्या थी, वो युधिष्ठिर ने प्राप्त की। इसी प्रकार से गदा चलाने में भीम और दुर्योधन बहुत निपुण थे, तो गदा चलाने की विशेष विद्या द्रोणाचार्य जी ने भीम और दुर्योधन को दी, और दुर्योधन ने फिर उसकी और अधिक एक्सपर्टीज जो प्राप्त की वो किससे प्राप्त की? बलराम जी से प्राप्त की। बलराम जी का प्रिय शिष्य था दुर्योधन, क्योंकि बलराम उस समय संसार के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे, और उन्होंने दुर्योधन को गदा विद्या सिखाई थी, और उन्होंने कहा था कि दुर्योधन से ज्यादा श्रेष्ठ गदाधारी संसार में और कोई नहीं है। इसी प्रकार से अर्जुन जो था वो धनुर्विद्या में बहुत निपुण था। केवल धनुर्विद्या में ही निपुण नहीं था, अर्जुन तलवार चलाने में भी बहुत निपुण था, अर्जुन संगीत विद्या में भी बहुत निपुण था, लेकिन धनुर्विद्या उसकी विशेष रुचि थी, और इसलिए द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को विशेष अस्त्रों की विद्या वहां पर दी थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि द्रोणाचार्य केवल एक विद्या के आचार्य नहीं थे, वो अनेक विद्याओं के आचार्य थे, लेकिन इस महाभारत की युद्ध ने द्रोणाचार्य जैसे आचार्य को भी निगल लिया, समाप्त कर दिया। और इसी प्रकार से अनेक बड़े बड़े योद्धा जो है वहां पर अपने अपने विषय के जानकार लोग वहां पर थे, लेकिन इस युद्ध के कारण से उन सब से हमें हाथ धोना पड़ा। इतिहास जो है इस बात का साक्षी है कि महाभारत से कितनी बड़ी हानि हुई। लेकिन यह महाभारत का युद्ध जो था वो बाहर तो केवल 18 दिन लड़ा गया, लेकिन ये युद्ध मनों में कई वर्षों लड़ा गया, बचपन से ही। और दुर्योधन जब बहुत छोटा था उस समय से ही शकुनी ने उसके मन में ये बीज बोने शुरू कर दिए थे कि ये एक दिन चल करके भारतवर्ष को या इस हस्तिनापुर राज्य को नष्ट करेगा। और उससे भी पहले से अब एक प्रश्न किया गया था कल, उस प्रश्न में ये पूछा गया था कि भाई जब युद्ध में स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया तो युधिष्ठिर का विवाह क्यों हुआ? देखिए ऐसी परंपरा थी उस समय में, और ये इतिहास की दृष्टि से भी अगर आप देखें तो चित्रांगद और विचित्रवीर ये जो दो राजकुमार थे महाराज शांतनु के सत्यवती के द्वारा, उन दोनों का विवाह भी जिनसे हुआ वो दोनों कन्याएं, और उनके साथ में एक और तीसरी कन्या भी आई थी। तो तीनों कन्याओं को लाने वाले न चित्रांगद थे न विचित्रवीर थे, उनको भीष्म लेकर के आए। इसी प्रकार से पांडु और धृतराष्ट्र का जब विवाह हुआ तो पांडु का तो कुंती के साथ में विवाह हुआ था, धृतराष्ट्र का जो गांधारी से विवाह हुआ तो गांधारी को भी लेने के लिए धृतराष्ट्र नहीं गए थे, भीष्म पितामह गए थे, वही लेकर के। और यही सबसे बड़ा कंटक जो था वो किसके? शकुनी के हृदय में था कि आखिरकार मेरी बहन को एक अंधे के साथ में ब्याह दिया गया जबरदस्ती। भीष्म ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके ऐसा कर दिया, लेकिन वो अपने मन में उस बात को रखे रहा, और उसने आगे चल करके ये जो बिसात थी वो बिछाई, और उसका परिणाम इतना भीषण युद्ध हुआ जिससे भारत को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये युद्ध 18 दिन मैदान में और उससे पहले 20 साल तक लोगों के मन में लड़ा गया। एक बार नहीं, अनेक बार मारने का प्रयास किया गया, चाहे वो लाक्षागृह की घटना हो, चाहे वो गुरुकुल में विष देने की घटना हो, अनेक प्रकार से ये कोशिश की जाती रही कि किसी भी तरह से इन पांडव कुमारों को मार दिया जाए और दुर्योधन का रास्ता निष्कंटक कर दिया जाए। लेकिन ये अंत तो गत्वा, तो जो विधि का विधान होता है वैसे ही होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इस बात को देखना चाहते हैं तो हमें ये समझने का प्रयास करना होगा कि हमारे मन में भी नित्य नए दुर्योधन पैदा होते रहते हैं, और उन दुर्योधनों को हम धृतराष्ट्र बनकर के पालते रहते हैं, उनकी उपेक्षा करते रहते हैं। इस प्रवृत्ति से हमें बाहर निकलना होगा। हम देखते हैं
आज भी देखिए इस देश की राजनीति में क्या हो रहा है। क्या आज भी पुत्र मोह के कारण अनेक देश विरोधी निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं? अपनी अपनी संतानों को, चाहे वो योग्य हों चाहे न हो, उन्हीं को राज सत्ता मिलती रहे, इस प्रयास में, धन वैभव संपत्ति सब उनके पास में रहे, इसके प्रयास में क्या अनेक प्रकार के कुत्सित प्रयास आज की राजनीति में भी नहीं हो रहे हैं? आज भी वैसे ही प्रयास हो रहे हैं। और बड़े स्तर पर छोड़िए, हम अगर सामान्य स्तर पर भी देखें, आम आदमी के बीच में भी देखें, तो जहां जिसको जैसा मौका मिल रहा है वो इसी होड़ में लगा है कि किसी प्रकार से हम अपने अपनों को आगे कर दें और आगे करके उनको किसी प्रकार से भी जो सत्ता है, शक्ति है, धन है, वो प्राप्त होता रहे। हर जगह यही प्रयास चल रहा है। इस देश के इतिहास को अगर हम उठा के देखें, इस महाभारत के समय से पहले इसी कुल का इतिहास क्या था? महाराज भरत चक्रवर्ती राजा थे, उनकी संतान थी, लेकिन उनकी संतान योग्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपना जो सारा राज्य था वो भरद्वाज कुमारों के हाथ में दे दिया कि मेरी संतान योग्य नहीं है, इसलिए आप लोग मेरे राज्य की उचित व्यवस्था करें। और पीढ़ियों तक वो चलता चला आया, शांतनु के राज्याभिषेक तक वो उन्हीं की पीढ़ियों के द्वारा चलाया जाता रहा। और उसके बाद उन्होंने एक सामान्य परिवार का बालक शांतनु, उसको उठा करके और ये बना दिया, राजा बना दिया। शांतनु ने भी सत्यवती से विवाह किया, जिसकी शर्त ये थी कि भीष्म की संतान राजा न बने, बल्कि उनकी संतान ही राजा बने। इसलिए भीष्म जैसे महान योद्धा ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा दृढ़ ले ली कि हम संतान छोड़ो, हम विवाह ही नहीं करेंगे जो संतान का नंबर आए। तो ये ऐसे इस प्रकार के जो त्यागी लोग थे, उन त्यागी लोगों ने इस परंपरा को महान बनाया। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज व्यक्ति स्वार्थ में इतना डूब गया है, आज व्यक्ति अपने अहंकार के मद में इतना डूबा हुआ है कि वो जब चाहे तब अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचता है, वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाता। आज ये प्रश्न पूछा है कि आचार्य जी, महाभारत युद्ध का मुख्य कारण क्या था, विस्तार से अवगत कराएं। ये सुरेश कुमार गर्ग जी गाजियाबाद से पूछ रहे हैं। महाभारत के युद्ध का कारण था, मुख्य कारण था, और वो युगों युगों से आज तक, और आज से लेकर के जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक युद्ध का कारण रहेगा। वो कारण था स्वार्थ और अहंकार। ये दो मुख्य कारण थे दुनिया के किसी भी युद्ध के पीछे, यही दो मुख्य। आज देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में एक भयानक युद्ध चल रहा है, लाखों लोगों ने अपनी संपत्ति गंवाई है, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस युद्ध के पीछे भी कारण क्या है? केवल दो ही कारण है, स्वार्थ और अहंकार। और यही सबसे बड़े कारण रहेंगे। यास्काचार्य ने भी जो युद्ध के बड़े कारण गिनाए हैं, उनमें क्या क्या है? स्वार्थ है, अहंकार है, धन की अधिकता है, और मैं ही सच बोल रहा हूं, मैं ही सही बोल रहा हूं, मेरी ही बात सही है, मम सत्यम, ये युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण। तो जब तक व्यक्ति इन अहंकार आदि दोषों से बाहर नहीं निकलेगा, हमारे अंदर प्रत्येक क्षण महाभारत चल रहा है। किस किस के साथ महाभारत चल रहा है? हमारे अंदर महाभारत चल रहा है काम के साथ में, क्रोध के साथ में, लोभ, मद, मोह, अहंकार, इन सबके साथ में हमारे अंदर प्रत्येक क्षण महाभारत चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे इस महाभारत में पांडवों की हार होती है, कौरवों की हार नहीं होती। अर्थात जो काम आदि दोष हैं, जो अहंकार आदि दोष हैं, वो विजयी हो जाते हैं, और जो हमारी सद्वृत्तियां हैं, परोपकार आदि की भावना है, वो उनसे कहीं ना कहीं हार जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। हम स्वार्थ को प्राथमिकता दे बैठते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने अंदर के महाभारत को जीतने का प्रयास करेंगे, अपने अंदर के इन दुर्योधनों को जीतने का प्रयास करेंगे, जो निरंतर हमारे अंदर बैठे बैठे हमें कुमार्ग पर ले जाते रहते हैं, इन शकुनियों का जिस दिन हम गला दबा देंगे, जो हमें दुष्टता की ओर ले जाते रहते हैं, उस दिन मान लीजिए कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो कैसा व्यक्तित्व बन जाएगा? पांडु कुमारों जैसा व्यक्तित्व बन जाएगा। पांडव कुमार कोई सामान्य लोग नहीं थे।
बड़े विचित्र लोग थे, बड़े विशिष्ट लोग थे। आपको याद होगा जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर होना था और उस समय जब लाक्षागृह के बाद में, क्योंकि लाक्षागृह में सबने यही समझ लिया था, श्री कृष्ण ने भी यही समझ लिया था कि बुआ कुंती और पांचों पुत्र उनके मारे गए, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त तरीके से वहां से बाहर निकले थे। तो जब ये स्वयंवर के समय में वहां मिले और जब श्री कृष्ण को ये एहसास हुआ कि ये पांडु कुमार और मेरी बुआ ही हैं, तो भागे भागे जहां पर वो ठहरे हुए थे वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने बुआ कुंती को प्रणाम किया, युधिष्ठिर को प्रणाम किया। युधिष्ठिर चूंकि आयु में कृष्ण से बड़े थे, उनको भी चरण स्पर्श किया और चरण स्पर्श करके उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं वासुदेव कृष्ण हूं। तो उस समय जब उनका वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई, तो उस समय में भी उन्होंने कोई इस प्रकार की बात नहीं की कि हमें लड़ाई करके, युद्ध करके अपने अधिकार को वापस लेना चाहिए या हमें हमारा राज्य वापस दिलवाओ, या इस प्रकार से हमारी कोई बहुत बड़ी अभिलाषा है कि हम फिर से राजा बने, हम राजकुमार होते हुए क्यों जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। इस प्रकार की कोई बात उनके मन में नहीं थी। वो बड़े ही संतोषी, बहुत ही धैर्यवान और सद्गुणी बच्चे थे, राजकुमार थे, और पूरे जीवन उन्होंने एक दूसरे के साथ में जो प्रेम पूर्ण व्यवहार किया, पूरा जीवन उन्होंने एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की सुरक्षा के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी और जिस प्रकार से वो धर्म की स्थापना के लिए सदैव तत्पर रहे, वो कोई सामान्य व्यक्तित्व के लोग नहीं थे, महान व्यक्तित्व के लोग थे। तो आज हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन में अर्जुन के व्यक्तित्व से सीखें कि कैसा महान उसका व्यक्तित्व है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उस व्यक्ति को अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ा, अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी पूरे जीवन में अर्जुन ने एक भी अधर्म का काम नहीं किया। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ तो कई बार लोग इस बात को कह देते हैं कि उन्होंने जुआ खेला तो काहे के वो धर्मराज रहे, ये प्रश्न उस दिन भी किया गया था। लेकिन अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अधर्म कहीं दिखाई नहीं देता, बल्कि अर्जुन के व्यक्तित्व की एक विशेषता मैं आपको बतलाता हूं कि जिस समय ये विराट राज के यहाँ पर रह रहे थे, तो अर्जुन बहुत सुंदर थे और उनको जो जिम्मेदारी वहां पर दी गई थी वो ये थी, चूंकि वो संगीत के बहुत विशेष मर्मज्ञ थे, नृत्य आदि विद्याओं के ज्ञाता थे, तो वहां बृहन्नला के रूप में वो रह रहे थे विराट राज के यहाँ। विराट आजकल जयपुर जिसे कहते हैं, ये विराट राज था। और उनकी जो पुत्री थी उत्तरा, उसको नृत्य और संगीत की शिक्षा बृहन्नला के रूप में अर्जुन दिया करते थे। तो जिस समय उत्तर और विराट राज दोनों का एक समय ऐसा आया, उनके राज्य पर दो तरफ से हमला हो गया। एक तरफ से हस्तिनापुर ने हमला कर दिया और दूसरी तरफ से किसी अन्य राजा ने हमला कर दिया। अब दोनों को युद्ध के लिए जाना था, तो राजकुमार उत्तर चले इधर लड़ने के लिए, हस्तिनापुर की सेना से लड़ने के लिए, और राज दूसरी तरफ चले गए। वहां पर कंक के रूप में जो युधिष्ठिर थे, उन्होंने को सुझाव दिया कि आप बृहन्नला को अपने साथ ले जाइए, युद्ध में इसको बहुत बड़ा अभ्यास है और ये आपको सहयोग कर देंगे। तो उत्तर ने कहा, अरे ये तो न नारी है न पुरुष है, मैं इसको क्या ले जाकर के करूंगा। उन्होंने कहा फिर भी आप ले जाइए। उनकी माँ ने भी जब कहा तो वो साथ में लेकर के चले गए, और वहां जाकर के जब युद्ध की स्थिति आई, सामने आमने दोनों सेनाएं खड़ी हुई, तो उत्तर अपना धैर्य खो बैठा और भागने लगा। तब बृहन्नला जो कि वास्तव में अर्जुन थे, वो अपने रूप में आए और उन्होंने उत्तर को रोका और कहा कि तुम शांति से बैठो, इस रथ को हाँको और मैं तुम्हारा युद्ध लड़ता हूं। उस युद्ध के लड़े जाने के पश्चात जब अर्जुन जीत गए, तो अर्जुन ने एक बहुत सुंदर बात उत्तर से कही। इससे अर्जुन के चरित्र का आप पता लगा सकते हैं। अर्जुन ने उत्तर को समझाते हुए कहा, देखो उत्तर, बड़े होकर के तुम्हें विराट राज का स्थान लेना है और इस राज्य की व्यवस्था को चलाना। एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखना कि कभी भी किसी व्यक्ति का इसलिए अपमान नहीं करना कि वो किसी बड़े स्थान पर बैठा है या छोटे स्थान पर बैठा है, क्योंकि कोई व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है
ये उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसकी परिस्थितियों के अनुसार होता है, लेकिन इस बात से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। और यदि तुमने किसी व्यक्ति का उसके स्थान के कारण अपमान किया तो समझ लो तुम स्वयं परमात्मा का अपमान करोगे। जो कुछ भी भोग रहा है वो परमात्मा की व्यवस्था के कारण भोग रहा है, अपने प्रारब्ध के कारण भोग रहा है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति का अपमान अपने जीवन में मत करना। राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखे और उसका सम्मान करे। इतना ही नहीं, जब ये पता चला कि बृहन्नला के कारण युद्ध में उत्तर जीत पाए तो उत्तरा इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो अर्जुन ने वहां पर क्या कहा? अर्जुन ने कहा, देखो पुत्री, मैंने तुम्हें सिखाया है इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूं, और गुरु का स्थान पिता के तुल्य होता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह के विषय में सोच भी नहीं सकता। हाँ, मेरा पुत्र विवाह योग्य है, इसलिए तुम अगर चाहो तो मैं अभिमन्यु से तुम्हारा विवाह करा सकता हूँ। और फिर अभिमन्यु की ही उत्तरा पत्नी बनी। तो इतना उज्जवल चरित्र, इतना महान सोच वाला व्यक्ति और इतना बड़ा धनुर्धर, इतना बड़ा ज्ञानी, ऐसे सामान्य लोग नहीं थे, ये बहुत विशेष लोग थे। हर व्यक्ति से हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। अपने जीवन की परिस्थिति बाद में जाने लगते हैं, तब हमें पांडवों के जीवन को देखना चाहिए कि राजकुमार होते हुए वो जंगल जंगल भटकते फिरे, कितनी विपरीत परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन फिर भी कभी धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहे और उन्होंने अपने जीवन में आदर्श स्थापित किया, जिसे आज भी हम याद करते हैं। श्री कृष्ण, जिन्होंने एक राजा के यहाँ के बावजूद सारा जीवन उनका संघर्ष में बीता, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, धर्म की ध्वजा को वो अपने जीवन में धारण किए रहे। तो इन पात्रों से, उनके जीवन को देख करके हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, लेकिन हमें कभी भी अपने कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ना चाहिए और सदैव अहंकार से बचते रहना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार हमें निश्चित रूप से पतन के गर्त में ले जाकर के ही जाता है। और जो सत्कार है या भावना है, आचार है, वो हमें विनम्रता के द्वारा ऊपर उठाने के लिए सदैव आगे रहता है। एक स्थान पर जब पांडवों के मन में थोड़ा सा अहंकार आया तो आपने देखा कि यक्ष रूपी घटना जो विषय में महर्षि वेदव्यास ने रखी है, वो विशेष प्रयोजन से रखी गई है महाभारत के अंदर, कि पांडव जैसे सदाचारी लोगों के जीवन में भी जब एक क्षण ऐसा आया कि उन्होंने अहंकार किया तो चारों पांडव मूर्छित होकर वहां पर असहाय पड़े थे। उस समय में युधिष्ठिर की विनम्रता ने ही उनको जीवित किया। तो विनम्रता एक बहुत सुंदर गुण है जो हमें सब बुराइयों से बचाता है। अहंकार एक बड़ा भारी दोष है जो हमारे अंदर के सब सद्गुणों को खा जाता है। इसलिए अंदर के महाभारत को जीतने के लिए हम सदैव विनम्र बने। कृष्ण हमें विनम्रता सिखाते हैं, पांडव हमें विनम्रता सिखाते हैं, ज्ञानवान बनने की प्रेरणा देते हैं, धैर्यवान बनने की प्रेरणा देते हैं। और इसका एक सूत्र है जो श्री कृष्ण ने दिया है, वो कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि संसार के हर मनुष्य के मन से हर प्रकार का अवसाद दूर हो जाएगा। ये गारंटीड है अगर वो श्री कृष्ण की केवल एक बात को अपने जीवन के अंदर अपना ले, और वो क्या है? कर्मणि एव अधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर हमें अधिकार जमाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन इस बात को हम पूरी तरह से अपने जीवन में धारण कर लेंगे, मन की गहराइयों में धारण कर लेंगे, उस दिन हमारा समस्त अवसाद दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास कर रहे होंगे, और जब हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास कर रहे होंगे तब संसार का बड़े से बड़ा दुख भी हमको, क्या कहते हैं ऋषिवर, कि पहाड़ जैसा महान दुख भी हमको राई के समान प्रतीत होगा। अर्थात हमारे जीवन में अवसाद का, डिप्रेशन का, घृणा का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। हम केवल और केवल प्रेम के मार्ग पर चलेंगे। श्री कृष्ण हमें प्रेम सिखाते हैं, श्री कृष्ण हमें त्याग सिखाते हैं, श्री कृष्ण हमें अहंकार शून्यता सिखाते हैं, श्री कृष्ण हमें कर्तव्य निष्ठा सिखाते हैं, श्री कृष्ण हमें कर्तव्य परायणता सिखाते हैं, और श्री कृष्ण हमें धर्म का मार्ग सिखाते हैं। इस मार्ग को हम अपने जीवन में अपनाएं और महाभारत के युद्ध से हम यही प्रेरणा लें कि हमारे जीवन में महाभारत जब भी हो तब विजय सदैव धर्म की हो, अधर्म की कभी विजय न होने पाए।
यही कहकर मैं आज अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय पंडित नागेश्वर शर्मा जी का। हमारे कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं, रवि सेन जी मैंगवा से, भाई सुषपाल जी शिक्षक साथी हैं। सुषपाल जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। सुषपाल जी, राम सेवक निरंजन जी, आराधना जी, राम कुमार दुबे जी, राम कुमार जी वीडियो खोल करके सामने आइए ताकि आपकी शंकाओं का समाधान हो सके, कुछ चर्चा हो सके। सुषपाल सेन जी शिक्षक जी, आराधना जी बोलिए। बोलिए आराधना जी। हेलो। हाँ सुषपाल जी बोलिए। सुषपाल जी, सौरभ कुमार जी, सुषपाल जी बोलिए। टीचर सुषपाल जी, चलिए मेरी आवाज तो पा रहा हूँ। सुषपाल जी ऑडियो खोल लीजिए। सौरभ कुमार जी, राम कुमार दुबे जी, राम कुमार जी राम, आइए आइए। सभी कुमार को जी। सादर नमस्कार। आदरणीय शर्मा जी के द्वारा आज का जो वक्तव्य मैं थोड़ा विलंब से जुड़ पाया था, बहुत ही प्रभावी लगा मुझे। आखिर में जो आपने बताया कि हेलो, हाँ आवाज आ रही, बोलिए। क्या मेरी? हाँ, आखिर की जो शब्द अर्जुन के द्वारा कहे गए राजपुत्र से कि आप किसी भी व्यक्ति की परिस्थितियों का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि वो प्रारब्ध के द्वारा ही उस कार्य को कर रहा है, तो उसमें आप ईश्वर का मजाक उड़ाते हैं। ये बात मेरे हृदय को छू गई, बहुत ही प्रभावी। और बाकी जो व्याख्यान था वो बड़ा ही ज्ञानवर्धक लगा। इसके लिए आदरणीय शर्मा जी को कोटि कोटि धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातों को हम लोगों को सुनने का अवसर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपको मेरी बात अच्छी लगी, इसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आपका। आराधना जी, आराधना जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ लखनलाल जी, मैं आराधना का पिता बोल रहा हूँ। हाँ हाँ भाई साहब वीडियो खोल लीजिए, भाई साहब वीडियो खोल लीजिए जी। भाई साहब आराधना एक वीडियो खोल के बता रहा हूँ, वीडियो खोलिए बेटा। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, आज आपने सुना काफी समय के बाद जी। आइए। नहीं इसमें तो हम रहते हैं, लेकिन अधिकांश जो है लेट जुड़ पाते हैं। जी जी और भाई साहब। अच्छा प्रोग्राम चल रहा था आपको जो है। जी और आचार्य श्री के द्वारा जो महाभारत का वृतांत सुनाया गया, जी और उसमें जो मैं जो वहां से कि उन्होंने बताया कि महाभारत क्यों हुआ, जी। उसमें उनके उन्होंने दो कारण बताए। एक तो स्वार्थ हुआ। हेलो। हाँ आवाज आ रही भाई साहब, आवाज आ रही, बोलो। हाँ, एक तो उन्होंने स्वार्थ बताया और दूसरा ईर्ष्या बताया। तो आचार्य जी से मेरा निवेदन है कि मनुष्य जो है स्वार्थ से और ईर्ष्या से किस तरह से अलग हो सकता है, पहला ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरे दिमाग में अभी चल रहा था कि अभी हमने 15 अगस्त जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया, वो मनाया जो है वर्षगांठ मनाई गई पूरे देश में। तो कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं सुनता, तो उसमें कॉलेज के बालिकाओं के द्वारा एक गणतंत्र वो गीत प्रस्तुत किया गया। वो था जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सभी हमने सुनते आए हैं अभी तक जो है, लेकिन पहली बार मुझे इस पे कुछ चिंतन करने का वो हुआ कि इसको समझा जाए। तो कहीं होगी मैं ये समझ रहा, मेरा अपना ये वो था जो है, क्या हम जो ये गाते हैं जिस विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा हमारा, उसकी एक पंक्ति और मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ। विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे भरपूर हमारा। तो इसमें कहीं होके ऐसा नहीं लगता कि अहंकार की बू आती हो। मेरे प्रश्न खत्म हो रहे हैं, और मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि इन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। नागेश शर्मा जी, जी उत्तर दीजिए। जी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। पहला तो जो आपने कहा कि ईर्ष्या और स्वार्थ से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, जीवात्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं वो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। तो द्वेष अर्थात ईर्ष्या और जो स्वार्थ है, ये तो स्वाभाविक गुण है।
लेकिन परमात्मा ने मनुष्य को कुछ विशिष्टता दी हुई है जो अन्य प्राणियों से अलग है, कि जो घोड़ा गधा बंदर रहते हुए, कीट पतंग रहते हुए हमारे जो मुख्य ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां रहती हैं, वहीं जब हम मनुष्य बनते हैं तो इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों से जो हमें शरीर धारण करने के कारण मिली हैं, इनसे ऊपर उठने का समय होता है। और वही प्रयास जो है उसको हमने पुरुषार्थ कहा है। मनुष्य का जो पुरुषार्थ है वो क्या है? त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो इन प्रवृत्तियों में जब तक हम रहेंगे, क्योंकि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, ये क्रम है इसका हमारे दुखों की प्राप्ति का। तो दुख का कारण है जन्म, जन्म का कारण है प्रवृत्ति, और ये हमारी स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां हैं, अगर हम इन्हीं के वशीभूत रहेंगे, अर्थात इच्छाओं से, द्वेष से घिरे रहेंगे, सुख दुख में पड़े रहेंगे, तो फिर हमें जो मुक्ति है वो नहीं मिलेगी, इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो मनुष्य का प्रयोजन ही यही है कि वो इन सब से छूटने का प्रयास करे, और उसका तरीका ये है कि हमारी जो विचार करने की प्रवृत्ति है उसको हम मुख्यता दें, अर्थात जो भी कार्य हम करें वो ये मान करके करें कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था में इसका यथा योग्य फल हमें मिलेगा ही। इसीलिए मैंने कहा कि इन सबसे बचने का एक ही उपाय है कि हम ये मान लें अपने मन की गहराई में कि हमारा अधिकार कर्म करने तक है, उसके बाद फल हमें ईश्वर की व्यवस्था से मिलने वाला है। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, सुख देंगे सुख मिलेगा, दुख देंगे दुख मिलेगा। जब इस बात को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं तो फिर हम स्वार्थपूर्ण या ईर्ष्यापूर्ण कार्यों से बच जाते हैं, और सदैव प्रेमपूर्ण और परोपकार का व्यवहार ही हमारे जीवन में आ जाता है। तो इसको हमें अपनाने की आवश्यकता है, इससे हम बच सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा में जो ये बात आती है कि विश्व विजय करके दिखलाए तब हुए प्रण, किसी भी राष्ट्र का, क्योंकि देखिए आज हम बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। ये अपना जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई और बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय नियम बन गए हैं आज की व्यवस्था में। लेकिन एक समय ये था कि जब पूरे विश्व पर हमारा चक्रवर्ती साम्राज्य होता था। ये ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास में उपलब्ध हैं कि जब संपूर्ण विश्व पर भारत का चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था, और ये बहुत पुरानी, आज से 5-6 हजार साल पहले तक की स्थिति साम्राज्य था। तो आज जो कवि ने लिखा है इस गीत में, वो उसी भावना को मन में रख करके कि भाई हम जो विश्वगुरु थे, हम जो चक्रवर्ती राजा थे, हम फिर से अपने उस चक्रवर्ती साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हों, विश्व गुरु की स्थिति को। लेकिन एक विशेषता थी उसमें कि भारत ने कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किए। भारत ने जो चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित किया वो धर्म की स्थापना के लिए था, वो सदाचार की स्थापना के लिए था, और विश्व भर के लोग यहाँ से अपने चरित्रों की शिक्षा लेकर के जाया करते थे। इसको महाराज मनु ने भी लिखा है। तो इसलिए वो साम्राज्य जो स्थापित करने वाली नीति चल रही है दुनिया के अनेक देशों में, उसमें और हमारी नीति में फर्क है। वो नीति क्या है कि लोग हमारी बात माने, हमारे हिसाब से चलें, हमारी मान्यता को अपनाएं, नहीं तो हम उनको मार देंगे, काट देंगे, ये बात नहीं थी। भारतवर्ष का जो साम्राज्यवाद था वो इस रूप में था कि हम पूरे विश्व में कहीं पर भी अगर अधर्म है तो उसको जाकर के समाप्त करें और धर्म का राज्य वहां पर स्थापित करें। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये अहंकार पूर्ण नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा पूर्ण संकल्पना है कि हम संसार में फिर से धर्म का राज्य स्थापित करके और विश्व गुरु के स्थान पर आसीन हो। इसमें अहंकार नहीं। आचार्य जी। जी भाई साहब। हेलो। हाँ बोलिए भाई साहब। मैं आचार्य जी से थोड़ा सा और जुड़ना चाह रहा हूँ। मैं ये जैसे आचार्य जी ने अभी जो बताया स्वार्थ और ईर्ष्या के बारे में उन्होंने बताया कि हम इस तरह से अपने कर्म करें तो इससे हम बच सकते हैं। तो क्या मैं इसे ये मानूं कि आप जो है निष्काम कर्म की शिक्षा दे रहे हैं? पहली बात। दूसरी चीज जो है जो तो वो एक विश्व गुरु होने का वो दम भरते हैं, क्यों ऐसा सोचते हैं हमें ही विश्व विजयी हों या हमें जो है पूरे विश्व के धर्माचार्य हों? ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों किसी
सभी के धर्मों का सम्मान करें, सभी को जो है एक मानवता के, भाई मेरा जहां तक मैं अपना सोच रहा हूँ तो मेरा तो अपना सोचना ये है कि सभी, हमारा तिरंगा है वो जो है हमारे लिए प्यारा है, पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान के लिए प्यारा है, चीन का है वो चीन के लिए प्यारा है। हर आदमी यही कहेगा कि मेरा तिरंगा विश्व में विजयी रहे, तो ये तो एक द्वंद्व टाइप का हो जाएगा ना जो है। भाई हर कोई आदमी अपने लिए वो कहेगा जो है कि मैं विश्व गुरु बनूं, मेरा तिरंगा जो है पूरे विश्व में लहराए जो है। मेरे तिरंगे का मतलब मेरा ध्वज जो है, हाँ, मेरी आज की मानता जो है पूरा विश्व में। आज की जो परिस्थितियां हैं जी वही सोचेंगे जो आप सोच रहे हैं, लेकिन हम अगर अपने इतिहास का दर्शन करें तो वहां पर हम ये पाएंगे कि हमारा जो जी इतिहास है वो केवल सीमा या क्षेत्रवाद का नहीं है। हमारा जो इतिहास है वो कर्णवंत वसुधैव, इसलिए हम साम्राज्य, दूसरी बात अपने धर्म मानते हैं, तो एक चीज मानना और एक चीज, एक धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब सुखी हो, संसार में सबका कल्याण हो। वहीं पे दूसरा कहता है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, हम उसका गला काट देंगे, इसी में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो आप बताइए वो धर्म है कहाँ? वो तो अधर्म हो गया। हाँ नहीं, इसी भावना से हटने की जरूरत है ना। हाँ, तो मैं जो भावना कहना तभी चाह रहा हूँ हटेगी यही जब धर्म का विस्तार होगा, यानी धार्मिक वृत्तियों का विस्तार होगा, और अधार्मिक वृत्तियों का जब नाश होगा तभी इसका विस्तार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए ये कहा गया है कि हम अच्छी बातों का हमको कि कृणवंतो विश्वमार्यम इंद्रम वर्धंतो अप्तुरः कृणवंतो विश्वमार्यम अपगनंतो अरावण, यानी हम पूरे संसार में सुख समृद्धि बढ़ाएं, संसार को श्रेष्ठ बनाएं, और जो दुष्ट हैं उनका नाश करें। दुष्ट अर्थात जो मानवता के लिए, संसार के लिए हानिकारक हैं, उनको हम नष्ट करें। तो ये तीनों आदेश वेद के हैं, और इसलिए इस आदेश को मानते हुए हमें संसार भर में ये एक सुराज्य हो, एक अच्छा राज्य की स्थापना हो, वहां पे हमारा शासन हो, ऐसा नहीं है। सुराज्य का अर्थ है कि जहां पर व्यवस्था अच्छी हो, वो हमारा लक्ष्य है। जी आचार्य, धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा भाई शिशुपाल सेन जी, ललितपुर। शिशुपाल जी, एक व्याख्यान जो है नागेश जी इसी पे आना चाहिए कि हमारा किस प्रकार से चक्रवर्ती साम्राज्य और राज्य रहा, पूरे विस्तार से इस पे हो, और इस पे ताकि चर्चा लोग संतुष्ट हो सके, है ना जी। जी शिशुपाल सेन जी आइए। इसके बाद राम सेवक नमस्कार जी, सबको नमस्कार सर जी। हाँ नमस्ते। वीडियो खोल लीजिए शिशुपाल जी। वीडियो चलो, खुल गया क्या सर? हाँ खुल गया आइए। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, ये सर ने जो सबसे बात बताई है कि सबसे थोड़ा लास्ट में सुना कि हम लोग चित्रण में देखते हैं, वैसे दृश्य और श्रव्य साधन में बहुत सीखते हैं, देखते हैं, लेकिन मनोरंजन के दृष्टिकोण से हम धार्मिक नाटक देख जाते हैं। सूक्ष्म विश्लेषण दिया गया है, उसको हम केवल इसी मतलब इस प्रकार के व्याख्यान से ही समझ सकते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से बताया गया कि जो अर्जुन जी का उस ब्रह्मरा के संदर्भ में जो उत्तरा जी को कहा कि शादी के संबंध में, तो वो बताया। और जो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी व्यक्ति का चाहे बड़ा हो या छोटा, उसको सम्मान हो। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का नरादर करते हैं तो ईश्वर की बनाई हुई उस व्यवस्था का अपमान करते हैं, यानी हम ईश्वर का ही अनादर करते हैं। तो बहुत अच्छी बात लगी है। और दूसरी बात जो अभी चाचा जी बोल रहे थे अंकल जी कि विश्व, तो हमें पहली बात अपने आप को पढ़ना चाहिए ना कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना। हमारे गुरुजनों ने क्या बताया कि हम तो पूरा धरती हमारे लिए परिवार की तरह है, तो हमने किसी को जीतने के लिए थोड़ी हम गए हैं। ये दूसरे आक्रामकता है, हमारे किसी ने आक्रमण थोड़ी किया है कि हमें कोई अपना पूरे भारत पूरे संसार को मिलाना है। हमने एक उसी के अच्छी भावनाओं के
अपना साम्राज्य इस तरह से नहीं बनाया है। अगर धन्यवाद शिवपाल जी, अशोक कोई शिवपाल जी, कोई पढ़े। शिवपाल जी धन्यवाद, जी सर, जी सर, धन्यवाद। ठीक है सर, ओके। राम सेवक जी आइए, राम सेवक जी, अरे भैया, जी राम सेवक जी, राम सेवक जी, अरे हेलो, हाँ बोलो। हाँ नमस्ते, सभी को प्रणाम। नमस्ते नमस्ते, आइए। हाँ, अरे आज का तो भैया आचार्य जी की द्वारा जो बातें बताई गई हैं बहुत बढ़िया रही हैं, और हम लगता है कि बिल्कुल सरल भाषा में बताई हैं, और आत्म ऐसी लगता है इन बातों को हमने उन सुनते ही आत्मसात कर लिया हो, इस टाइप से अपन को फीलिंग सी हो रही है ऐसी। तो बड़ा अच्छा लगा, और बिल्कुल सुन ही रहे हैं, सब लोग सुने इन बातों को। धन्यवाद। जगदीश पारासर जी, जगदीश पारासर जी, स्वागत है आपका, आइए। जी जी, सभी विद्वजनों को, कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर नमस्कार। नमस्ते आज जो पारासर है आर्य जी ने बहुत बढ़िया, जी आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। भाई आज जो है आर्य जी ने, नागेश जी ने महाभारत काल के विभिन्न प्रसंगों का बहुत ही सारगर्भित और विद्वत्तापूर्ण जो चित्रण किया, जो कि और उसके जो जितने भी जो है चरित्रवान महारथी थे उन सबका भी विशेषताएं बताई। मनुष्यों का ईर्ष्या, लालच या अन्य जो बुराइयां थी किस प्रकार जो है अपने दूर किया जाए उसका भी सचित्र वर्णन किया, और किस प्रकार जो मनुष्यों में और जानवरों में जो अपने मनुष्य में विवेक रहता है, विवेक के और पुरुषार्थ के आधार पर मनुष्य अपने विभिन्न जो है बुराइयों पर जीत कर सकता है। इसका बहुत बढ़िया करा, बहुत अच्छा लगा जो है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी से हम निवेदन करेंगे कि अभी जो नागेश चंद्र शर्मा जी से जो प्रश्न किए जा रहे थे, सम्मानीय हमारे अमीन साहब जी थे, बीडी अमीन साहब जी, उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे कृवंतो विश्वमार्यम, तो इसी पे हम चाहेंगे कि आपका एक वो मिले हमें उत्तर। डॉक्टर निष्ठा जी, व्यासनंदन शास्त्री जी भी तैयार रहेंगे इसी के लिए। जी जी निष्ठा जी। तो विश्वमार्य, हाँ मतलब उन्होंने अरे उनका हाँ ठीक है, हाँ हाँ उसी पे जी। सम्मानीय भाई नागेश जी, मैं समझती हूँ कि इतने समय से आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, और आज मैंने पहली बार नागेश जी को सुना है, और वो भी पूरा नहीं सुन पाई जब से प्रारंभ हुआ। और मैं एटा भी जाती थी वार्षिकोत्सव में, आर्य समाज में संचालन वगैरह उस समय आप लोग किया करते थे कार्यक्रमों का, लेकिन जो वक्तव्य है वो पहली बार सुनना, अच्छा लगा, सरल भाषा में और सबको समझ आने वाला उद्बोधन था। और हमारे भाई लखनलाल जी आर्य जो अहर्निश रणवंतो विश्वमार्यम का शंखनाद करने के लिए तत्पर हैं, और सभी को जोड़ते हैं, सबको अवसर देते हैं, और सभी को ये प्रेरित करते हैं कि आप कृण्वन्तो स्वयं आर्यम होइए, तो कृण्वन्तो विश्वमार्यम स्वयं हो जाएगा। तो ऐसा उत्तम कृत्य करने वाले हमारे भाई लखन जी और नरूला जी और माता चंद्रकांता जी, वेद मुनि जी, बहुत सारे आपकी जो बड़ी सशक्त और सुदृढ़ टीम है, और रोज प्रतिदिन जुड़ते हैं। आप पता नहीं आज आचार्य व्यासनंदन जी जुड़े हैं, आपके बाद बोलेंगे। हमारे अरिमर्दन सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी जुड़ चुके हैं जी। हाँ, और प्रीति शर्मा जी, हाँ, सभी का बड़ा ही सुंदर उद्बोधन होता है, सभी बहुत धुरंधर विद्वान हैं, और मैं तो बीच बीच में व्यस्त अधिक हो जाती हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। मैंने जो कहा है कि जो हमारे बड़े भाई बीडी अमित साहब जी ने जो भी प्रश्न रखा था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, उसी को जोड़ते हुए आप भी अपनी बात रखें जी। कृण्वन्तो विश्वमार्यम जी, उसके बारे में कुछ बताएं आप, किस प्रकार से हमारा चक्रवर्ती राज्य रहा महाभारत काल तक, थोड़ा सा उस पर विचार रखें।
जी 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 जी। ये जो आज योगी राज कृष्ण का आपने वक्तव्य सुना, उद्बोधन सुना, ये सारा का सारा प्रणवंतो विश्वमार्यम का ही उद्घोष था, सारा का सारा जो वृत्तांत आज बताया गया। क्योंकि जब हम योगी राज कृष्ण का नाम लेते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते हैं, तो हमारा संबंध हमारे पूर्वजों से जुड़ जाता है। और हमारे पूर्वज जो थे वो सारे के सारे आर्य ही थे, और हमारे इस भूमंडल का नाम ही आर्यावर्त था। इस देश का प्राचीनतम नाम आर्यावर्त ही है। आर्याणाम आवर्तः इति आर्यावर्तः। आर्याणाम माने आर्यों के, आवर्त माने रहने का स्थान, उसको कहते हैं आर्यावर्त। और हम सब आर्य थे, और हमारी भाषा भी क्या थी? आर्य भाषा। इस हिंदी भाषा को ही आर्य भाषा कहा जाता था। तो ये बीच में ये सब महाभारत काल के बाद की जो है कल्पनाएं हैं, जो हिंदू है, सिख है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, जैनी है, ये जो भी कल्पनाएं हैं, ये जितने भी संप्रदाय हैं, ये सब महाभारत काल के बाद की ही कल्पना है। महाभारत काल तक भी इतना पतन नहीं हुआ था इस देश का। उस समय तक भी सब आर्य थे, और आर्य संस्कृति को ही, वैदिक संस्कृति को ही सब मानते थे और उसी को ही जानते थे। ये तो उसके बाद, क्योंकि रामायण जहाँ हमारे उत्थान का काल है, महाभारत वहीं हमारे पतन का काल है। और पतन क्या था हमारे देश का? कि जो गुरुओं को सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और हमारे गुरु लोग राजाओं को पढ़ाने के लिए उनके घर जाया करते थे। वहीं से ही ये शिष्य कुल पद्धति यानी ट्यूशन पद्धति वहीं से ही प्रारंभ हुई है। तो इसलिए आर्य शब्द जो है वो ऋगतौ धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, गमन और प्राप्ति। जो इन कार्यों में तत्पर रहता है, इन कार्यों में यत्नशील रहता है, उसी का नाम ही आर्य होता है। इसलिए योगी राज कृष्ण ने भी, जब वो युद्ध में हथियार डाल देता है अर्जुन, उस समय यही तो कह करके उनको युद्ध के लिए प्रेरित किया था कि कुतस्थो कस्मल मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्ट अस्वर्ग्यम अकीर्तिकर अर्जुना। कहा, हे अर्जुन, ये जो तुम कार्य करने जा रहे हो, ये कार्य आर्य नहीं किया करते, ये कार्य तो अनार्य किया करते हैं। ये कार्य आर्यों को उचित नहीं है। तो उनको अनार्य शब्द बोला, 3 शब्द बोले, अनार्यम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकर। तो कि ये जैसे ही अनार्य बोला, उनको एक अंदर से चुभन हुई, एक चुभी ये बात कि मुझे अनार्य कह दिया। और आज लोगों को आर्य कह दो तो लोगों को लगता है गाली दे दी, और उनको अनार्य कह दिया तो इतना धक्का लगा जैसे कि योगी राज कृष्ण ने उनको गाली दे दी। तो कि ये कार्य आर्य नहीं किया करते हैं, ये अनार्य कहलाओगे और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी, और लोग कहेंगे कि तुम्हें यश भी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। कहा भाई, युद्ध का एक सूत्रधार इतने बड़े वो योगी राज कृष्ण, और उसका एक महान योद्धा वो अर्जुन, जिसके बल पर वो इतना विशाल युद्ध करने जा रहे हैं, और युद्ध के बीच में ही आकर उसके मोह उमड़ पड़ा। ये गुरु द्रोण, ये कृपाचार्य, ये स्वजन, अपने लोगों को देखकर मोह उमड़ पड़ा और उसका जो है धनुष बाण गिर पड़ा। तो ये उस समय यही समझाया योगी राज कृष्ण ने कि यहाँ पर प्रश्न स्वजन का नहीं है। स्वजन यदि स्वजन होते हुए भी दुष्ट जन है तो वो स्वजन नहीं है, यहाँ प्रश्न सुजन का है, आर्य का है। आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य फिर से पुनर्स्थापित हो, इसलिए तुमको ये युद्ध करना चाहिए।
और उसमें सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में स्वयं ऋषि दयानंद जी ने लिखा है कि सृष्टि के आदि काल से लेकर महाभारत पर्यंत इस धरा पर आर्यों का चक्रवर्ती सार्वभौमिक साम्राज्य रहा, है ना। और हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया जी। जी 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 यही हम चाहते थे कि आप इसी विषय पे आए, क्योंकि भाई साहब ने हाँ, जो किया था ना, उनको ये पता तो होना चाहिए हमारे लोगों को कि आज हमारा जी। हाँ, आज लोग आर्य मान्य समझ रहे हैं। हरिजन पिथौरागढ़ में हम गए, वहां पर कार्यक्रम था, आज से 22-23 साल पहले की बात। तो मैं देखती गई बस स्टैंड से लेकर आर्य समाज तक इतने लोगों ने पंपलेट लगाए, इतने बैनर लगाए, इतना प्रचार जोर शोर से किया। और जब वहां मैं बोलने बैठी तो सुनने वाले नीचे 4 और मंच पे बैठने वाले 8। मैंने उनसे कहा प्रधान जी से कि भाई चलो आज पहला दिन है, आज तो माफ है। दूसरे दिन देखा तो वही एक व्यक्ति बढ़ गए थे 5। तो मैंने उनसे कहा यहाँ लोग आए क्यों नहीं सुनने के लिए? तो वो कहते हैं कि बहन जी यहाँ लोग आर्य माने समझते हैं, हरिजन, इसलिए सुनने के लिए नहीं आए। तो ऐसे ऐसे आर्यों के प्रति, जबकि आप देखो जब हम वो पढ़ते हैं संकल्प, तो संकल्प में भी आर्यावर्ते भरत खंडे जम्बू द्वीप ये पढ़ते हैं, कई हिंदुआवर्ते नहीं पढ़ते। रामायण महाभारत के सीरियल देखे, रामायण महाभारत ग्रंथ पढ़ो, उसमें जितने भी पात्र थे सब आर्य पुत्र और आर्य पुत्री ही थे, कोई हिंदू पुत्र और हिंदू पुत्री नहीं था। तो हिंदू कहने से पूर्वजों से हमारा संबंध टूट जाता है और आर्य कहने से हमारे पूर्वजों से हमारा संबंध जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम सब आर्य थे। और अभी भी हम सबको अपने नामों के आगे आर्य ही लगाना चाहिए। ये सब जो जात पात चल गए, जो कदली की पात में पात, पात में पात, जो गदहन की लात में लात, लात में लात, जो चतुरन की बात में बात, बात में बात, त्यों हिंदुअन की जात में जात, जात में जात। एक गायक था, उसके साथ उसका जो बजाने वाला था वो मोमडन था, गायक ब्राह्मण था। अब उसने कहा कि भैया निमंत्रण आया है, चलो भैया। पहले लोग कहते थे कुछ जानवर ना मिल जाए तो लोग लाठी वाठी ले लेते थे। आज आदमी आदमी से डरता है कि कोई मिल ना जाए, कहीं दाग दे, कहीं बंदूक या कुछ। तो कहे कि भाई एक एक मिलके 11 हो जाएंगे, चलो शादी में चलना है, रात की शादी है। वो कहने लगा कि भैया हम तो नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा तुम ठहरे ब्राह्मण, हम ठहरे मुसलमान, लोग हमसे पूछेंगे तुम कौन, तो हम क्या बताएंगे। उसने कहा तुम भी बता देना कि हम ब्राह्मण हैं। कहा पूछेंगे ब्राह्मण में कौन ब्राह्मण हो, तो कहा वही बता देना जो गौड़ है, हम वही बता देना कि हम भी गौड़ ब्राह्मण हैं। तो कहा पूछेंगे गौड़ में कौन गौड़, कह अरे चल बकवास कर रहा है। ले गए उसको। अब उसको तो सब जानते ही थे, सब कहे आइए भाई साहब, आइए आइए, बड़ी देर हो गई आने। बोले बस हाँ ऐसे ही इनको फिर हमने तैयार किया साथ में। बोले आप कौन जी? बोला हम ब्राह्मण। कहा अच्छा ब्राह्मण में कौन ब्राह्मण? कहा गौड़ ब्राह्मण। तो वो कहते हैं कि गौड़ में कौन गौड़? तो वो कहता हाय अल्लाह, गौड़ में भी कोई गौड़ होते हैं। ये हमारे मुनि जी सुनाते हैं, बहुत अच्छा मुनि जी सुनाते हैं हमारे दुबे जी। जी चलिए ठीक है, आपको जवाब मिल गया आपका। मिल गया। आपने हमारा बहुत जवाब हो दे रहा है। दिया है। डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी इसी बात को आगे बढ़ाएंगे जी। 2 मिनट का समय है आपके पास जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद निष्ठा जी को और हमारे पूर्ववर्ती मुख्य वक्ता आचार्य पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी को, इनको उपस्थित करने वाले और ऐसे ऐसे उद्भट विद्वानों को इस मंच पर लाने वाले हमारे मित्रवर आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी को बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने इस मंच पर इस वेबिनार कार्यक्रम में पूरे विश्व को आर्य बनाने की योजना को लेकर कृणवंतो विश्वम आर्यम का उद्घोष को सार्थक करने के उद्देश्य से आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी लगे हुए हैं। परमात्मा उनको शक्ति और सामर्थ्य ऐसा प्रदान करे कि वो इस पग से कभी भी विच्युत न हो। निश्चित ही आज का कार्यक्रम आचार्य नागेश जी का बहुत ही प्रभावकारी रहा है। अत्यंत
विशिष्ट रूप में कहा जाए, क्योंकि उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में और प्रत्येक को महाभारत के बाद के अंतराल जो आज के जीवन पद्धति को भी उन्होंने स्वीकार किया, करवाया और वर्तमान संदर्भ में महाभारत कैसे हो रहा है इसको भी बताया और जीवन में महाभारत कैसे हो रहा है इसको भी बता करके उन्होंने जो एक बहुत बड़ा उपकार किया है हम लोगों के ऊपर, सबके ऊपर, कि आज महाभारत को केवल ग्रंथ के रूप में न देखें, बल्कि महाभारत जो हमारे जीवन का पर्याय बन गया है। खास करके विद्वेष की भावना, खास करके स्वार्थ और अहंकार की भावना ने आज मानव समाज को कुचल रहा है। आवश्यकता है हम पांडव पुत्र के समान बिल्कुल अपने को धैर्यवान बनाएं, योगजात कृष्ण के समान हम अपने को आर्य बनाएं और इतना उपकार उन्होंने उस समय किया था धर्म की स्थापना के लिए। आज भी मनुष्य को ऐसे ही उपकार करने की प्रवृत्ति हमेशा लगानी पड़ेगी। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में जो भी लोग जुड़े हैं सबको इस भावना से प्रेरित होना ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त विद्वत समाज को, विद्वत मंडल को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। ओम। आचार्य प्रीति शर्मा जी, वेदालंकार जी, जिन्होंने कल बहुत अच्छी व्याख्या 9 देवियों की थी और उन 9 देवियों की व्याख्या सुनकर के सभी लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे हमें बधाइयां दे रहे हैं। आचार्य प्रीति जी, मेरा आपसे प्रश्न है, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? सभी को नमस्ते। जितने भी अभी इस पे जूम पोर्टल पर रह गए सभी को मेरी नमस्ते। और कार्यक्रम बहुत अच्छा था और सबसे अच्छी बात जो है वो ये थी कि हमें मतलब बहुत सारे प्रश्नों में और शब्दों में न उलझ करके हमको अपनी ये जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, धरोहर है, इस पर हमको वास्तव में गर्व करना चाहिए कि हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे, कितने महावैज्ञानिक थे, जहां पर आज पहुंच भी नहीं पा रहे हैं लोग। तो ऐसी व्यूह रचनाएं, ऐसी सेनाएं, कितना कुछ था सीखने के लिए। तो हम व्यर्थ के प्रलाप में इधर उधर ना उलझे, हमें सिर्फ इन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सुंदर ढंग से नागेश जी ने उसको आपके सामने व्यक्त किया और एक उन्होंने शस्त्रों के नाम बताए कि कितने अद्भुत उनके पास शस्त्र थे और क्या क्या वो कार्य करते थे। तो हमें आवश्यकता ये तो कि हम याद करें उन शस्त्रों के नाम कि भाई हमारे पूर्वजों के पास क्या थे। कोई कहते भाई मुद्गल क्या है, गदा क्या है और इतने इतने शस्त्र बताइए क्या है, हमको यही नहीं पता। तो हमको याद करने वाली अच्छी बातों को रखना चाहिए। बाकी की बातें निरर्थक जो है कि दिमाग में जो हमारे कचरा नहीं इकट्ठा करें, उनको निश्चित रूप से उनको बहिष्कृत करना चाहिए। तो बहुत सुंदर उन्होंने जानकारी दी और भाई साहब ने जो प्रश्न उठाया था विजय विश्व तिरंगा प्यारा, मैं उनकी भावना बिल्कुल अच्छे से समझ गई और ठीक प्रश्न था उनका कि हाँ, उनको ऐसा लगता है कि उसमें शायद अहंकार की बू आ रही है। तो हो सकता है अहंकार की बू कि विश्व तिरंगा प्यारा कि हम क्यों फहराए, वो अपनी जगह ठीक है कि हमें क्यों किसी दूसरे के ऊपर अपनी संस्कृति थोपनी है। पर बात यह है कि कोई दूसरा था ही नहीं, हम ही थे। बहुत अच्छे, तो हमारा एक छत्र साम्राज्य था, बहुत तो हम कोई दूसरा था ही नहीं। यही बात बताने की आवश्यकता है हमें। तो बस यही बात है कि वहां दूसरा कोई नहीं था। तो कवि की भावना वही है वहां पर, उसने बस इतनी सी ही बात वहां पर कही है कि और हाँ, इस लाइन से बिल्कुल, तो हम प्रथम थे और हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। बहुत सहृदय थे हमारे पूर्वज, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी किसी के ऊपर जबरदस्ती जबरन किसी अपनी संस्कृति अपने धर्म को कभी नहीं थोपा उन्होंने, क्योंकि हम थे यहाँ से लेकर के और अफ्रीका तक और सब तक हमारा ही राज्य था। गांधी उधर की रानी थी और कहाँ तक अपना इतिहास पढ़े तो हमको थोड़ा सा पता चलता है। पर हाँ, बस उनकी भावना अपनी जगह ठीक है कि वो ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसा क्यों है। तो हाँ, अहंकार दर्शाती है उनको, बिल्कुल उनको ठीक लगा होगा उसमें। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि हम ही थे, अब कोई था नहीं और अब हम रहे नहीं। तो इसीलिए कवि का शायद दर्द उसमें उस लाइन में उभर करके आया, जब हम थे तो आप नहीं है। तो हमको थोड़ा सा ये प्रयास करना चाहिए कि जहां पर अधर्म हो रहा है वहां पर धर्म की स्थापना करें। तो बहुत अच्छी जानकारी, अपना इतिहास गर्व करने वाली बात है।
और इतिहास पर गौरव होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि हमेशा इतिहास से, अतीत से आपका वर्तमान बनता है और वर्तमान से आपके भविष्य का निर्माण होता है। तो जब हम अपने अतीत को याद रखेंगे, इतिहास को रखेंगे, तब हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। तो ऐसे विषयों पर वास्तव में थोड़ा ध्यान देने की और थोड़ा-सा इन पर चर्चा करने की, ऐतिहासिक विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता है, कि हम जान पाएँ। और बहुत अच्छा था और सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और सारे ही प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, सबको जो तो अच्छा प्रश्न लगा पूछ रहे है, हैं। सबको अच्छा लगा है। आपको जी। कैसा लगा? आपको अच्छा लगा? बस ठीक है। हाँ जी, बस तो मुझे बस अच्छा लगा बस और बस बस अब मैं हमें भी अच्छा कोशिश भी लगो। कर रही थी कि आपको अच्छा लगो तो हमें भी अच्छा लगो, ठीक है। चलिए। तो और अच्छा था, बस ठीक है। और भाई साहब ने जो प्रश्न पूछा था विजय विश्व तिरंगा प्यारा का, जी। उसको पूछने के बाद ये जो उत्तर निकल के आया, चाहे वो बहन निष्ठा जी ने कहा कि महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि हमारा महाभारत काल तक चक्रवर्ती साम्राज्य था, और वही बात आपने भी बताई कि गांधारी किस देश की थी, अर्जुन कहाँ ब्याहे थे। ये जो पूरा राज्य आप देख रहे हैं चारों ओर से, ये पूरे मतलब महाभारत काल तक पूरे विश्व पे आर्यों का साम्राज्य था। इस बात को सब लोगों ने बता दिया, और यही उनके मन में प्रश्न था कि क्यों ऐसी बात आई, क्योंकि सबको तो पता नहीं है, सबने तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा नहीं है, सब तो आर्यों की प्रश्न अच्छा था, और नहीं हो प्रश्न बहुत अच्छा था और सोच समझ करके किया जाने वाला प्रश्न था। हाँ, जब तक प्रश्न नहीं आएंगे बहन जी, तब तक निराकरण नहीं होंगे, और ऐसे प्रश्न आने से ही लोगों की जिज्ञासा बढ़ती है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ सम्मानित बीडी साहब, अमीन साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न रखा। हमारे बीच में प्रोफेसर अरिमर्दन सिंह जी राजपूत जी, जो कृषि महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं ललितपुर के, हमारे यहाँ का बहुत बड़ा विद्यालय है। आइए सम्मानित बड़े भाई डॉक्टर अरिमर्दन सिंह जी। जी अरिमर्दन सिंह जी बोलिए। जी नमस्कार सर सभी लोगों को। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। अब मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि ये मुझसे छूटे ना, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी कि यही 8 से 7:45 से आपका होता है, और जब से ऑनलाइन हुआ तो मेरा मन नहीं माना, वो खत्म हुआ तुरंत जुड़ गया। क्योंकि ये चर्चा जान लीजिए, ये शायद ये पहला मंच ऐसा होगा, तमाम मंच होते हैं जहां लोग जाते हैं लेकिन 10 मिनट 5 मिनट बाद बताते हैं और वो नहीं हो पाती, लेकिन वास्तव में घर में बैठ करके, और जो ये अभी नागेश जी ने, मैं पूरा तो नहीं सुन पाया लेकिन लास्ट में जो कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये खूब पढ़े लिखे हैं हम, लेकिन हम विषय के विशेषज्ञ तो हो सकते हैं, लेकिन इन विषयों के विशेषज्ञ हम नहीं हो सकते हैं। और ये वास्तव में एक ऐसी चर्चा है कि अगर हम इतिहास को नहीं जानेंगे, हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे, तो हम हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य ठीक नहीं हो सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि मैं तो कल भी आपने डाला था, लेकिन कल मैं क्योंकि अब क्या बताएं बिल्कुल नहीं जोड़ पाए, तो टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो मैं धन्यवाद। प्रयास करिए भाई साहब, जुड़ते रहिए। और मैं आपको मैं आपको बता दूं, दुबे जी ऐसे कार्यक्रमों को सुनने के लिए हजारों रुपए लगा करके हजारों किलोमीटर की यात्रा किया करते थे, तब कहीं जाकर के वो आर्य समाजी बने। और जब वो आर्य समाजी बने तो उन्होंने हमें बनाया, और जब उन्होंने हमें बनाया तो हम चाहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जो कहा करते थे क्रमंत विश्व, तो वेद में भी है कि आओ हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाए, आर्य बनाए। जी विजय आचार्य जी जुड़े हैं, पहली बार कहाँ से? नहीं सर जी। विजय आचार्य जी कहाँ से जुड़े, परिचय दे दीजिए विजय जी। विजय जी, जी विजय आचार्य जी कहाँ से, परिचय दीजिए। हाँ देखिए, मैं मुंबई से ही हूँ और मैं पौरोहित्य कार्य करता हूँ जी, और हमने रेवली से, कालवा से और टंकारा से शिक्षा ली है। जी 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 जी। तो यही मुंबई में रहकर मैं कार्य करता हूँ। अच्छा जी, नागेश जी ने लिंक भेजा है आपको? जी नागेश जी ने लिंक भेजा होगा आपको। हाँ, शायद ये आर्य पुरोहित सभा में लिंक आया था और अचानक ही मैंने प्रेस कर दिया। मैं भी एक क्लास ले रहा था अभी बच्चों की, संस्कृत की। जी। तो फिर ये अब सौभाग्य था कि मैंने प्रेस कर दिया और आप लोग से जुड़ गया। तो आप लोग चर्चा जारी रखिए, मैं सुन रहा हूँ। धन्यवाद। हमारी तो चर्चा समापन की ओर है, शांति पाठ का इंतजार कर रहे हैं हम तो। जी ओह अच्छा अच्छा। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप जुड़े, आप आगे भी जुड़िए। और ये
चलता रहेगा कार्यक्रम, बड़ा लंबा पिछले 1 वर्ष से चला आ रहा है, आगे भी चला आएगा। और इसी कार्यक्रम को देखते हुए हमारे 4 तारीख को पूरी आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर जी, उनकी इच्छा थी कि लखन जी जब विवाह जोड़ने लगे, आज हमारे शिवपाल सेन जी हैं, शिक्षक साथी, काफी नए नए लोग जुड़ रहे हैं, तो इन नए लोगों को वो सुनाना चाहते, तो वो भी आ रहे हैं। 4 तारीख को उनका कार्यक्रम लगा हुआ है विनय आर जी का। कल डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र, 3 दिन उनका लगातार कार्यक्रम है। और इसके बाद 5 तारीख के बाद पुनः प्रीति जी और नागेश जी को समय दिया जाएगा, और डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी हमारी स्वस्थ हो जाएंगी तो उनको भी सुना जाएगा। व्यासनंदन शास्त्री जी तो हमारे लिए उस समय के लिए हैं ही एज ए संरक्षक के रूप में, कि जब कोई नहीं है तो वो तो खड़े ही हमारी 24 घंटे के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा भूमिका ना करें, मुनि जी आ जाए, आभार व्यक्त करें, और वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ करा दें बच्चों को लेकर के। मुनि जी। ओम। ओम। चलिए, आज का विषय लेकर के हमारे जो पंडित श्री नागेश चंद्र जी बहुत विस्तार से उन्होंने आयुधों के लिए, चक्री व्यूहों के लिए, सेनानियों के उनके लिए सभी का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर विषय तो उन्होंने बाद में छोटा सा रखा, लेकिन जो हमें अनुभूतियां हुई, जो हमें जानकारियां मिली हैं प्रथमता, वो बहुत अच्छी थी। और अभी जो प्रश्नों के उत्तर हमारे बीच में हो रहे थे, सम्मान्य नागेश जी ने पूर्णतः संतुष्टिपूर्ण उत्तर दे दिया था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। और महर्षि दयानंद जी ने जो षष्ठम समुल्लास लिखा हुआ है बहुत बड़ा विस्तार के साथ में राज्य का, तो उसमें यजुर्वेद का एक मंत्र दिया हुआ है कि श्रेष्ठ सज्जन पुरुष जो हैं उनको सभापति राज्य का कार्य बनाया जाए, और वो न्यायपूर्वक बगैर भावना के या किसी प्रकार के अपने हित का संपादन करते हुए पूरी प्रजा का पालन करने के लिए राज्य का संचालन करें। और संगठन सूत्र में हमारे में वो 4-5 मंत्र मिलते हैं ना, जहाँ कहा गया हो सभी के दिल तथा संकल्प अवरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। तो इन सब बातों को अगर हम लोग जान लें तो प्रश्न तो हो जाए, ये प्रश्नों के माध्यम से जिससे एक व्यक्ति प्रश्न करता है 50 और 100 लोगों को उनके उत्तर मिल जाते हैं। तो प्रश्न उत्तर होना चाहिए। नागेश जी का, हमारी बहन प्रीति जी का, और हमारे डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, निष्ठा जी, सभी के लिए सादर नमस्ते करती हूँ। और सभी जो इसमें सुनने के उत्सुक लोग सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं चाहूंगा कि समय बहुत हो चुका है, क्योंकि ज्यादा ईश जी को कल सुनेंगे, अवधेश प्रताप सिंह जी को भी कल सुनेंगे। ईश जी केवल नमस्ते कर लीजिए सभी से। अवधेश प्रताप सिंह जी नमस्ते कर लीजिए सभी से। ईश जी नमस्ते कर लीजिए सभी से। ईश जी। ओम। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सुंदर प्रवचन रहे हमारे श्रोता। जो मैं वक्ता का नाम विस्मृत हो गया है, नागेश जी। नागेश जी, तो परंतु लिखा हुआ है आर्य समाज मंदिर। ये मंदिर वाली परंपरा को खत्म करवाओ, एक तो सिर्फ आर्य समाज ही बहुत है सफिशिएंट, इतना ही। स्थान का नाम लिखा जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। मतलब तो जो ऋषि ने हमें आर्य समाज दी है, जहाँ जो छठा नियम कह रहे हैं ना, इस समाज का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो आर्य समाज में सारी चीज की उन्नति कर सकते हैं, और मंदिर लगते ही सिर्फ पूजा पाठ का स्थान बन जाएगा और कुछ नहीं होना आर्य समाज के अंदर। तो ये निवेदन आपसे, और बहुत बहुत आभार सभी को, चरणों में सादर नमस्ते। और आप सबसे मेरा पुनः निवेदन, आप जो फेसबुक इन चीजों के ऊपर अपने कमेंट्स और जरूर डालें। मैंने कल भी निवेदन किया था आप सबसे कि फेसबुक के अंदर आदरणीय भ्राता जी इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आपने केवल कमेंट, शेयर और लाइक करना है। इतना सा काम करते ही एक बहुत बड़ा कार्य राष्ट्र का हो जाएगा, आर्य समाज का कार्य हो जाएगा। तो पुनः आप सबके श्री चरणों में प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना। बहुत बहुत आभार। और अवधेश प्रताप सिंह जी हमारे अभी वीडियो खुल करके आए थे, चले गए वो। हम तो चाहते हैं कि अवधेश जी बोले, हम लोग सुने। हमारे मेहरौनी के कोषाध्यक्ष हैं आर्य समाज के, लेकिन कभी बोलते नहीं है, सुनते तो रहते हैं। अच्छी बात है, वो सुनने लगे, हमें खुशी होती है। वेद प्रकाश शर्मा जी आ जाइए बच्चों को लेकर के जी। चंद्रशेखर शर्मा जी कल बात करेंगे जी। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप
भगवान की जय, गुरु ब्रह्मानंद की जय, जय की जय, जय श्री रामचंद्र की जय, जय चंद्र की जय, की जय, जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे, बनाएंगे धरती पर सजाएंगे सत्य सनातन धर्म की जय। 1 मिनट के लिए 1 मिनट सब लोग रुक जाइए। चंद्रिका शर्मा जी जल्दी आइए। चंद्रिका शर्मा जी। हाँ, निवेदन ये है कि अभी एक वक्ता ने या श्रोता ने मंदिर शब्द पे आपत्ति की है, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यज्ञशाला एक बहुत बड़ा मंदिर होता है ईश्वर का, और आप इस मंदिर शब्द को क्यों हटाना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। और आपने अगर महर्षि दयानंद की जीवनी नहीं पढ़ी तो मैं बता दूं कि मंदिर से ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वो अपने जीवन में अनेक मंदिरों में जाकर के उन्होंने जन जागृति जगाई। और आज अगर ये मंदिर नहीं होते तो सनातन धर्म भी नहीं होता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये व्यवस्था की थी कि जब पुस्तकालय जल गए थे, लोग कहते थे कि वेदों को शंखासुर ले गया, लेकिन वो किंवदंती नहीं थी। तो हमारे पूर्वजों ने चित्रों के रूप में, मूर्तियों के रूप में सनातन धर्म के चिन्हों को जीवित रखा। इसलिए आप इस तरह का, इस आर्य समाज के मंच पर इस तरह का निंदा मंदिर के ऊपर कभी विरोध नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। ऋषि दयानंद ने केवल आर्य समाज शब्द का उपयोग किया है। देखो, मैंने अपनी बात कह दी, आपसे किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहता। हमारी संस्कृति है, उसका सम्मान करिए। चलिए, धन्यवाद सभी को, सादर नमस्कार। लखन जी और चंद्रशेखर जी, मंदिर जो है वो स्थान का वाचक है, और आर्य समाज एक आर्यों की सभा, एक आर्यों के समाज का वाचक है। जी बिल्कुल सही। तो आर्य समाज जहाँ एकत्र होता है उसका स्थान तो मंदिर ही है, वो तो पवित्र स्थान ही है। तो मंदिर हम के रूप में का नाम कि समाज का ही होता है, समाज बिल्डिंग का ही होता है, समाज नहीं होता। 10 मिनट का टाइम देंगे, 10 मिनट का कल मुझे समय देंगे, तो मैं ये बताऊंगा कि ईश्वर के दर्शन मंदिर में किस प्रकार से होते हैं। धन्यवाद। स्थान को हम मंदिर से ही इंगित कर सकते हैं, और समाज तो मनुष्यों का होता है जी, तो वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो स्थान है वो मंदिर है। मंदिर रूपी मंदिर बनाओ, अंदर मन के अंदर मंदिर है। बस बिल्कुल नहीं, मन के अंदर तो है ही है माता जी, पर मन के अंदर आप सब लोगों को कैसे बिठाओगे? वो बाहर का भी है और ये अंदर का है। भगवान कहते हैं मन रूपी मंदिर को भी साफ करो, वो बाहर का भी जरूरी है। जाएंगे तभी तो कुछ सुन। मंदिर तो एक स्थान विशेष का नाम है जहाँ पर आप अच्छा कार्य करते हैं। मंदिर अच्छा है, अच्छा है। ईश्वर देवी जी, आज समय हो गया, लेकिन अगर मुझे 10 मिनट का समय देंगे तो मैं निश्चित रूप से इसके ऊपर सबको संतुष्ट करूंगा। कल चर्चा करेंगे, चर्चा होती रहना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। दोनों वही मंदिर है, और जो आर्य समाज मंदिर है वो भौतिक मंदिर है, और जो मंदिर है वो तो सारे देश में राम मंदिर छाया हुआ है, राम मंदिर की जय हो रही है। चलिए भैया जी, बहुत लंबा हो जाएगा। नमस्ते सभी को, हमें फोन आया, हमें कल जागना। पहले गजनी जी ने तोड़े थे मंदिर, आप किसी और से तोड़वाओगे। आदमी को बढ़ा लो। अगर केवल आर्य समाज लिखा होगा तो नहीं टूटेगा, तो उसके ऊपर कोई ये ऐसा लग जाएगा कि अभी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। सुनो तो लाहौर में क्या हुआ था? ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये इलॉजिकल बात है। आप आर्य समाज के साथ मंदिर लिख देंगे तो तोड़ देंगे, और मंदिर नहीं लिखेंगे तो नहीं तोड़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर चल रहा है। आप इसकी बजाय ये कहते हैं कि अपने लोगों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि फिर कोई गजनी इधर मुंह ना उठाए, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, बजाय ये कहने के हम डर के मारे कि मंदिर नाम से कोई तोड़ जाएगा आके, तो इसलिए मंदिर लिखना ही बंद कर दें। ये कहा कि भाई ये तो कायरता की बात हो गई। माननीय सभी महानुभावों के लिए सादर नमस्ते। समय का अतिक्रमण हो रहा है,
बहुत बहुत मंदिर तो धन्यवाद। बहुत पवित्र स्थान है। मैं बंद कर रहा मंदिर हूँ। बहुत पवित्र मैं बंद कर स्थान रहा हूँ, है। कल मिलते हैं। मंदिर कल मिलते हैं। शब्द आता है तो हमारे हृदय में एक सद्भावना पैदा हो जाती है। मैं ये जानता हूँ सीधी। हमारा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बन रहा है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है, तो हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। नहीं, बहुत मंदिर शब्द तो बहुत पवित्र स्थान को माना गया है। जब द्विवेदी मंदिर शब्द नमस्ते, ये हमारे भी सामने मंदिर शब्द बोला जाता है तो हमारे हृदय प्रफुल्लित हो जाते हैं। हमें लगता है कि द्विवेदी किसी अच्छे स्थान की बात चर्चा हो रही है। द्विवेदी हमें नमस्ते, का ये भी कर्म तो हो एक गया, मंदिर देखिए आप है। 10 बजने वाले हैं। द्विवेदी, ये भी तो एक मंदिर ही है कि हम सब बैठ के एक साथ बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, मंदिर है जी। ये भी तो एक मंदिर ही है कि हम इतने लोग बैठ के एक जगह बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। पवित्र स्थान को मंदिर कहा गया है और ये पवित्र स्थान ही है। अच्छा जी, पवित्र विचार चल रहे हैं ना, पवित्र विचार चल रहे हैं, अच्छा जी, पूर्वजों की नमस्ते बात कर रहे हैं, जी। भगवान राम नमस्ते, कृष्ण सब की बात शुभरात्रि। कर रहे हैं। हो रही है चर्चा की, कोई परेशानी नहीं है, चर्चा होना चाहिए। शुभरात्रि। ये भी एक ये भी एक डिजिटल मंदिर है, डिजिटल। शुभरात्रि, शुभरात्रि मेरी माताओं, मेरी बहनों। नमस्ते सभी। जाइए मत, जाइए मत, भागिए मत, जाइए मत। लखन पुरुषोत्तम मंदिर है, लखन पुरुषोत्तम मंदिर। जाइए मत, ये भी एक मंदिर ही है। बिल्कुल ये समाज का मंदिर में मंदिर बैठे होता हैं है हम सब लोग। नमस्ते। चलिए कल मिलते हैं। सुषुपाल जी कल जुड़िए। सुषुपाल के लिए पुनः जी सर, जी सर। नमस्ते जी, नमस्ते। और ज्यादा से ज्यादा शुभरात्रि। जी, सबको ज्यादा नमस्ते। ओम नमस्ते, नमस्ते चंद्र।